गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज तीसरा दिन है, तो आज की कक्षा का तीसरा श्लोक शुरू करते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। तो पिछले क्रम में हम लोग देखें कि इसमें कहाँ तक सूत्रों पर मनन चिंतन हुआ। तो 40 तक हो गया है। 1 से 40 तक के सूत्रों पर हम लोग विचार किए और उसको थोड़ा डाइल्यूट किए। ये कंक्रीट रहते हैं, थोड़ा सा उपनिषदों में जो सूत्र होते हैं थोड़ा सा वो संक्षिप्त होने से, और उन दिनों की शब्दावलियां कुछ वैसी है कि दिमाग पर काफी जोर देना पड़ता है उसको, और वो भी आज के युग में उसको भी सरलीकरण के हमें देखना है। उन दिनों ऋषियों के द्वारा क्या बताया गया था और आज कितना संभव है, क्योंकि हमें उस सिस्टम को छोड़ना नहीं, थोड़ा सा रूपांतरण कर सकते हैं समय के अनुसार, और बॉडी के अपने डिमांड के अनुसार भी कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए सारे उपनिषदों को एक खंगालने से एक कंपैरेटिव स्टडी से मिल जाती बात कि हर कोई का कल्याण हो जाए और हर कोई का आत्मिक विकास हो जाए, और आत्मिक विकास के आधार पर भौतिक उपलब्धि जुड़ी रहती है। तो ठीक है, आज का जो स्लॉट है वो 41वें नंबर से लेकर के वो इसमें 61वें नंबर तक कैद है, देख लीजिएगा। और आज के प्रशिक्षक हैं ये योग शिक्षिका कुमारी शिखानंदिनी। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय से ये एमएससी योगा अच्छे ढंग से की हैं और अनुभव से भी युक्त हैं। पंचकोश यौगिक साइंस में रिसर्च स्कॉलर हैं। तो एक और हमें साथ में रहेंगे, तो इनको मैंने थोड़ा सा फोकस से सामने से रोशनी कम मिल रही है, ऐसा कुछ देखें नितिन जी। हाँ कुछ एक हाँ बस ये ठीक क्रम हो गया, ये ठीक है। ये अभी यहाँ पर गुप्त नवरात्रि सत्र चल रहा है प्रज्ञा कुंज के योगा शेड में, तो वहाँ पर ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये भी हैं, और एक और योग शिक्षक हैं सत्र में आए हैं गोरखपुर से, अश्विनी कुमार जी, तो वो भी साथ में रहेंगे, पुरुष तरफ से एक महिला तरफ से। तो मिल करके, क्योंकि अभी आसनों का क्रम चल रहा है, तो कल की कक्षा में भारती दीदी वाला उन्होंने भारती दीदी ने 6 आसनों का क्रम पर डेमो दिया था और उसके हिंदी वाचन किए थे। आज की कक्षा का दायित्व है शिखानंदिनी जी पर। तो ये अन्य जो 11 है आसनों का इसमें जिक्र है, उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्तमान में क्या चलता है क्लासेज में और ऋषि किस ढंग से कर रहे हैं, तो इन आसनों पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये के पहले तो ये एक एक का पढ़ते जाएंगे। तो पहले तो एक सरसरी में हम लोग ये देख लें कि इस श्लोक में आसनों के कितने प्रकार के आसनों किया है और आज के श्लोक का समापन क्या है। फिर उसको रिकैप करेंगे, एक एक आसनों को डेमो करते हुए देखते हुए, ताकि जो योग शिक्षक जुड़े हुए हैं वो चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं। और काफ़ी इसमें अनेकों योग शिक्षक हैं, मुझे लगता है करीब 30-40 योग टीचर होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में योगा क्लासेस ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो हमें अपनी जर्नी को वहाँ लानी है, लास्ट गोल तक ले आनी है। इसलिए आत्मबोधत्व के लिए वो हमें मदद करता है इंस्टीट्यूशनल योगा। और ये योगा
जिनसे नहीं होता है तो हम इनको अवॉइड है, इनके प्रति हम ऐसा ना रखें कि ये सब हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने वाली प्रक्रिया है। यदि यह रहती, इसकी उपयोगिता नहीं रहती तो हठयोग ये है प्रदीपिका में, उन ऋषियों ने या उपनिषदों में इसको विधिवत वर्णन नहीं किया रहता। तो हमें जो होता संभव है तो हम तो सुखासन तो करें ही, लेकिन जो सिद्धियां लिखी जाती है भौतिक से, तो शरीर के जो मर्म बिंदु है उसको खास आसन ही उसको टच करता है, तो उनको गति मिलती है उस क्षेत्र में। ऋषियों के पास तरह तरह की सिद्धियां थी, आसन थे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे महर्षि कपिल ने महामुद्रा को सिद्ध किया था, तो या वाशिष्ठ में भी उन्होंने, वाल्मीकि ऋषि ने इसको शशांक आसन को सिद्ध कर लिया था, तो दूर की बातों को जान जाते थे। और भी वशिष्ठ ऋषि ने उसको सिद्ध कर लिया था, तो वशिष्ठ ने भी बता दिया था कि हे राम, तुम इस बार आए हो तो 8वें बार आए हो, और ये 8वें बार तुम यहाँ पर आए, इसके पहले भी 7 बार आ चुके हो, इस तरीके से अपनी लीलाएं कर चुके हो, और अगली बार आओगे तो कृष्ण बन करके आओगे, और अपने शरीर का 2 पार्ट करोगे, आधा अर्जुन बनोगे, आधा कृष्ण बन जाओगे, और अर्जुन बनकर के अमुक अमुक प्रश्न करोगे, कृष्ण बनकर अमुक अमुक उत्तर देना। तो इतनी दूरदर्शिता की बातें कहाँ से है? इसका मतलब है कि शरीर में कुछ मर्म बिंदुआं हैं जहां पर वो पॉइंट है जिसका संबंध पूरे यूनिवर्स से, भूत भविष्य वर्तमान से भी जुड़ा हुआ है। तो जो ऋषिगण इस टेक्निक को बताया, इसका मतलब है कि कहीं उस फील्ड में उनको लाभ लेना होगा, तो उसको उन्होंने इस आसनों को किया। तो हर एक आसन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसको लाभ लेते हैं। तो ठीक है, आज का हम लोग देखते हैं स्लॉट में कि 41वें से लेकर के 61वें तक में यहाँ पर आदित्य भगवान इनको त्रिशिखी ऋषि को क्या बता रहे हैं, और ये आसनों क्रम चल रहा है। तो ठीक है, वहां पर हम लोग कल में देखे थे तो स्वस्तिक आसन पर चर्चा हो गई थी। स्वस्तिक आसन का पोस्चर गोमुख आसन आ गया था, वीरासन आ गया था, योगासन आ गया था, पद्मासन और बद्ध पद्मासन। उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। तो शिखानंद जी, आपको प्रणाम, आप स्क्रीन पर हैं और आप क्लास को अपने ढंग से संचालित करें। प्रणाम पिताजी, सभी साधकों को भी प्रणाम। ऋषिकी उपनिषद मंत्र संख्या 41। पद्मासन पर ठीक तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानुओं एवं जंघाओं के मध्य से निकालकर भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश में अधर पर प्रतिष्ठित रखना कुकुट आसन कहलाता है। कुकुट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं के दोनों कंधों को आबद्ध कर कच्छप के सदृश एक सीध में हो जाना ही उत्तान पद्मासन कहलाता है। दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़कर श्रवण रंध्रों तक धनुष के आकार में कर्ण तक आकृष्ट करना ही धनुरासन कहलाता है। दोनों एड़ियों से सीवन प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थिर होना सिंहासन कहलाता है। वृषण के नीचे सीवन के दोनों ओर दोनों गुल्फों को स्थिर करके पादों को हाथों से बांधकर बैठना ये भद्रासन कहलाता है। सिवनी के दोनों पार्श्वों को दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन कहलाता है। दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थित करके दोनों कोहनियों को नाभि के पार्श्व में दोनों तरफ लगाएं। तदनंतर मयूर की भांति संपूर्ण शरीर को अधर करके सिर और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। रहना ही मयूर आसन कहलाता है। बाईं जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से वह मत्स्येंद्र आसन कहलाता है। बाएं पैर की एड़ी को सीवन पर स्थिर करें और दाहिने पैर के उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखें। इस तरह शरीर को सीधा करके बैठना सिद्धासन कहलाता है। दोनों पैरों को जमीन में फैलाकर दोनों हाथों के द्वारा पैर के अंगूठों को पकड़ लें और पुनः सिर को घुटनों पर स्थित करना पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है। जिस किसी प्रकार से बैठने पर सुख एवं स्थिरता मिले, वैसे ही बैठना सुखासन कहलाता है। जो असमर्थता के कारण अन्य आसनों को न लगा सके, वह इस आसन को लगाए। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने तीनों लोगों को मानो अपने वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया समझना चाहिए। यम नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से
सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तदुपरांत प्राणायाम करना चाहिए। मानव देह का माप अपनी अंगुलियों के द्वारा 96 अंगुल का है। शरीर से प्राण 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा शरीर में समुद्भूत अग्नि से योग द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण अग्नि का स्थान कहा गया है। 4 पैरों वाले पशुओं में यह अग्नि स्थल 4 कोनों से युक्त होता है। पक्षियों का गोल वृत्ताकार, सर्प जाति वालों का 6 कोने का एवं स्वदेजों का 8 कोण का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का निवास कहा गया है, जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है। वह 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। तिर्यक पक्षी एवं चौपायों में यह कंद अंडाकार होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहा जाता है। इसमें 12 अरों वाला चक्र है, जिसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियां स्थित हैं। इस चक्र को मैं ब्रह्म अपनी माया से भ्रमाता रहता हूँ। इन 12 अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है जैसे मकड़ी अपने जाल में घूमती रहती है। हाँ, ठीक है, प्रणाम दी। और इसमें हम लोग सीधे आसनों के डेमो रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। तो कुक्कुटासन, कुक्कुटासन ये 42वें वाले सूत्र में कुक्कुटासन के बारे में आदित्य भगवान बता रहे। तो पहले हम पोस्चर देखें कि कुक्कुटासन को क्या किस ढंग से कर रहे हैं। बता रहे कुक्कुटासन में ये सीधे यहाँ पर लगाने के 41वें में है। 41वें में पद्मासन यदि लग गया है तो पद्मासन पहले वाली बात थी। पद्मासन और बद्ध पद्मासन का देखिए सीक्वेंस भी बड़ा अच्छा है। तो पद्मासन के पोस्चर में कहा कि पद्मासन ठीक तरह से स्थिर होकर पहले पद्मासन के आप पोस्चर में आ जाएं। सामने हाफ स्क्रीन कर लीजिए। ये नितिन जी स्क्रीन पर हाफ स्क्रीन करें। ठीक, तो इसमें हाँ वो सामने भी मेन स्क्रीन पर लाइए। इनको हमको ऊपर कर लीजिए कहीं, या ठीक है, या ऊपर छोटे वाले हिस्से में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैठें कि पद्मासन पोस्चर दिखाई पड़े। स्क्रीन को नितिन जी आप थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें कि पोस्चर जहाँ पर कैसे घुसाया जाता है। हाँ ये है, देखिए आचार्य सुनी जी भी सामने आ गए हैं, शिक्षक। तो ये पद्मासन, और थोड़ा सा स्क्रीन को आप ये कर, बस ये ठीक है जहाँ पर अभी ठीक है। तो कुक्कुटासन, इसमें ये पहले पद्मासन में बैठ जाने की प्रक्रिया अपना ली गई। देखिए पद्मासन में ये बैठ गए हैं, और पद्मासन में बैठने के बाद ये उनके भीतर से इसमें ही बता रहे हैं कि ठीक से बैठ जाए तो जानुओं एवं जंघाओं के मध्य से हाथ को निकालनी और भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश में अधर पर प्रतिष्ठित रखना कुक्कुटासन है। तो बैलेंस बना करके ये देखिए, पहले धीरे धीरे हम लोग बैलेंस बनाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। जैसे भी बैलेंस बने तो कुक्कुटों को देखिए, इससे ब्रेन का क्या संबंध है इस पोस्चर में हम जरा देखिए। ये बेहतरीन है कुक्कुटासन का पोस्चर। इसमें मेडिटेशन भी कर लेना है हमें ब्रेन में, और मेडिटेशन कर लेना है दोनों पैराइटल लोब्स का, वो बैलेंसिंग हो रहा है। तो इसमें पैराइटल लोब्स का बैलेंसिंग करना, हाँ ये ठीक है। देखिए कुक्कुट इसी तरीके से रहता है। तो अब अपने सहज अवस्था में आ जाएं, और इस कुक्कुटासन से आप देखिए इस पोस्चर में रहा जाए थोड़ा सा। हम तो उन पक्षियों के बारे में हम देखें कि हर पक्षियों में, हर जीवों में ईश्वर बैठा है, और मुर्गा बांग लगा करके सबको जगाता है, संसार वालों को। देखिए तो वांगमय, पूज्य गुरुदेव ने भी बांग लगाई, और वह बात बताई कि हम लोग सोए न रहे, उठे जाग मुसाफिर भोर भयो। इन दिनों तेजी से प्रकृति अपना करवट बदल रही है। यदि हम सोए रह गए तो हमें प्रकृति रगड़ कर कहीं दूर फेंक सकती। तो हमें अवेयर रहना है और जगना है। तो बैलेंस माइंड का कितना संतुलन इसमें माइंड का बैलेंस था। तो युग ऋषि ने देखा कि अभी ये सब टफ पड़ गया है, तो उन्होंने अपने प्रज्ञा जो नया खोजा है, तो इसमें
इससे बैलेंसिंग के लिए बिल्कुल सिंपल वाला उसमें उत्कटासन दिया है। उसमें भी बैठने पर यहाँ क्लासेस जो जब करते हैं वाला उत्कटासन का 13वें वाला जो पोस्चर है उसमें प्रज्ञा योग का, तो उसमें भी पेरिपेराइटल ऑफ बैलेंस होता है, बैलेंसिंग का। तो बैलेंस माइंड हमेशा जरूरत पड़ता है मनोमय कोष के लिए, यानी कि हर आसन से संबंध मन का जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये बनती है को नेचर के साथ तालबद्ध होकर करना, तो वो बहुत ही वो काम होता है। तो ये सारे जीव जंतु भी हमें पढ़ाते रहते हैं। इनका नाम देखते हैं, मोर से आदमी सीख लिया कि वो उसका पाचन क्षमता बढ़ गई। सर्पासन हमको दिखे कितना स्लिप डिस्क वालों के लिए कितना शानदार बन जाता है। तो ये जीव जंतु प्रोफेसर्स होते हैं, इसलिए इनको हम ऐसा केवल तिर्यक मान करके इनको अवॉइड न करें। कण में देखना ईश्वर को, तो हर पोस्चरों में, आसनों में कहीं न कहीं बॉडी के जो रिमोट पॉइंट है उसके द्वारा माइंड को कंट्रोल करने की व्यवस्था बन गई। ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं इन मानवेतर योनियों में जो मनुष्य को नहीं मिल पाते, इसलिए वो वाहन बना के रखते थे। लक्ष्मी जी अपना हाथी का वाहन बना लीजिए, या वो बना लिए विश्वकर्मा जी, या उल्लू का बना लेना। तो ये इसके पीछे भी बहुत सारा आध्यात्मिक वैज्ञानिक दर्शन छिपा हुआ है कि वाहन के रूप में इसको क्यों साथ में रखते थे। तो आज आगे देखते हैं। तो कुक्कुटासन में यदि पहुंच गए थे, तो ये 42वां में देखिए क्या बता रहे हैं ऋषि कि कुक्कुटासन लगाने के बाद उसमें दोनों जंघाओं से उसी तरीके से हाथ तो निकाले ही थे, अब उससे लाकर कंधे तक ले आना। तो इसको कहते हैं उतान कुर्म आसन। तो हाँ, अब भी उसमें देख लीजिए, तो ये उतान कुर्म करने के लिए ये देखिए पोस्चर होता है। हाँ, ये देखिए इसमें भी बैलेंसिंग आएगा। तो पहले कोई हड़बड़ी बैलेंस बनाकर, ये देखिए कछुआ जैसे रहता है, कक्षोपला स्थिति, तो उसका भी मेंटल देखिए कितना बैलेंस होता है। और कछुओं में एक विशेषता होती है कि अपने अंडों को सेने के लिए अंडों के पास नहीं रहता है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है तो भी अपने बच्चों को पाल लेता है। तो डिस्टेंस प्राणिक हीलिंग का इसमें एक लाभ मिलता है ये सब। तो जिनको अपने जीवन में तभी कहा कि सारे लोगों को जीत लिया जिन्होंने यह बात बनती है। तो इस सभी के भीतर में, शरीर के भीतर में जहां तक रिमोट पॉइंट्स हैं, और बहुत ही बेहतरीन है। धन्यवाद दोनों शिक्षकों, आप अवस्था में आप आ जाएं। तो ये पोस्चर में रखे कि आखिर इनको उतान कुर्म को क्या है कि कछुआ, उसकी आयु भी बढ़ जाती है, देख रहे हैं, बहुत ही लंबी आयु होती है उन लोग का, और उनका ब्रीदिंग रेट भी बहुत कम हो जाता है। प्रति मिनट मुश्किल से 3 या 4 बार श्वसन लेता है। कोई और भी अपने को बढ़ा लेता है तो हजारों साल भी जी सकता है वो। तो आयु को भी, आरोग्यता, चिर यौवन भी प्रदान करता है आसन, और मर्म बिंदुओं की सफाई करता है। और सभी आसनों का, क्योंकि सारे नर्व सब गए हैं तो ब्रेन से निकल करके और जोड़ों जोड़ों पर, मर्म बिंदुओं पर जाते हैं। 33 कोटि रीढ़ के वर्टिब्रा में पड़े हुए हैं, और 33 कोटि वर्टिब्रा से निकलने वाले श्रेणियों में 33 कोटि देवता वास करते हैं। तो आसन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। आसनों का उसमें क्रम है। और ये आसन क्या करता है, देखिए आसनों की परिभाषा हम लोग जो दे दिया है पतंजल में, अस्थिर सुखम आसन। तो इसको केवल एक ही अर्थ में न लें कि सुखपूर्वक बैठ गए कैसे आसन हो गया। जो मस्तिष्क को, चित्त को स्थिरता प्रदान करता है, वो सारे पोस्चर्स आसन कहलाते हैं। नहीं तो फिर हठयोग प्रदीपिका की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे करके देखें, इनके द्वारा आसन बनने की बात उपनिषदों में यदि इसको इज्जत दिया है सबने प्राणायाम वगैरह का, इसका मतलब है कि चित्त को अस्थिर बनाने में, यानी अब प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो ले जा सकता है कहाँ तक, असंप्रज्ञात समाधि तक। प्रयत्न शैथिल्य, उसके पहले हमें विचारों को सहारा लेना पड़ता है कि हम अपने माइंड को बैलेंस करें। कोई तर्क, कोई याद है, कोई स्वाध्याय की हुई वस्तुएं हैं, गुरु की बातें, इन बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये यहाँ पर रखा है कि प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति भ्याम, यानी मस्तिष्क बराबर ईश्वर के साथ समाधि की अवस्था प्राप्त कर ले, तभी इतना महत्व दिया है इन्होंने आसनों का। तो एक अर्थ नहीं कैसे हम लुढ़क करके सुखपूर्वक बैठ गए, तो सुखपूर्वक बैठ करके क्या कर लिया, वो चित्त को अस्थिर करने की बात कर रही है। तभी तो यहाँ पर शुरू में कहा कि इसमें सर्वस्तनी उदासीन भाव आसनम उत्तमम। ये तो चित्त की चंचलता से संबंध जोड़ने का, ये चित्त की स्थिरता से मतलब है वहां पर। और जब चित्त की स्थिरता है वही व्यक्ति को सुख मिल सकता है। और समाधिस्थ अवस्था जब आ गई हो तब उसको क्या होता है, संसार के सारे द्वंद्व उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट आसन किसी न किसी शरीर में किसी खास पॉइंट को जगा करके
एक बहुत बड़ी उपलब्धियां देते हैं। तो जितना संभव उतना ये करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों थोड़े से कड़े थे, तो उन लोगों का ये 43वां में बात कही गई है धनुरासन का। तो प्रज्ञा इसमें गायत्री महाविज्ञान में इसको योग ऋषि ने लिखा है, इसको महाप्रभावी में दिया है। तो दोनों अंगूठों को पकड़ करके उसको कोशिश किया जाए। अब देखिए यहाँ पर कानों के हाँ पैरेलल में ले जाई गई है। देखिए ये भी बढ़िया पोस्चर बन रहा है। तो उसको बढ़िया से पहले अंगूठों को पकड़े जाते हैं ताकि वो छटक छटक करके गिरे मत। और उसके बाद में हाँ अब देखिए पार्टिसिपेंट से हैं, अब देखिए ये पकड़ करके ये देखिए ये ग्रुप, ये योगा टीचर, ये नीचे वाले पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में है। वो जो टेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो सब इन लोगों की कुटिया है, कुटीर। तो नवरात्रि काल में जो आते हैं अपने अपने कुटीर में रहते हैं। अब देखिए उनका भी बहुत बेहतरीन हुआ है। योगा टीचर वो गोरखपुर से जो अपने हैं उनका भी है। देखिए इनको थोड़ा शिखानंदिनी के पोस्चर में भी देखिए नाभि पर ये उसको हम खींच कर लिया है, तो ये भी एक धनुष का आकार का बन रहा है। तो इसमें देखिए रीढ़ की हड्डियां बैकवर्ड पोस्चर में जा रही है। तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग जो नहीं कर सकते स्लिप डिस्क में, फॉरवर्ड बेंडिंग में भी आएगी बातें, पश्चिमोत्तानासन मेघासन की जो बातें आएगी तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, नहीं हो पाया उसमें। तो बैकवर्ड बेंडिंग वाला कर ले। यदि मान ली कि फ्लेक्सिबल बनाना है रीढ़ की हड्डियों को, तो आगे की तरफ में प्रॉब्लम हो रहा है तो बैकवर्ड कर ले, तो किसी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगा वो, और उसका डिस्क आगे पीछे है तो बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ये देखनी है कि वो नहीं हो पाता है तो ये कर ले, इसमें करने का। तो ये बहुत ही अच्छा धनुष के जो गुण हैं तो सब इसमें आता है धनुरासन में। धनुष पर चाप चढ़ाने वाला नहीं मिल पाया था स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में, और वहां भी जहां जहां भी मिला है उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में चढ़ ही नहीं पाता था। समझिए इसमें कितनी कमाल की बात है। और जहां लक्ष्य को विधान में काम आता है, नाभि पड़ रहा है बैलेंस में, बेस्ट देखिए वहां पर, और नाभि हिप के पास ही वो कंध है जहां से कि सारे निकले हुए हैं नाड़ियां। तो इन ऋषियों ने इसको महत्व दिया है। और पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री महाविज्ञान में 4 महाप्रभावी में धनुरासन को रखा है। तो जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो इन आसनों को उसमें जोड़ लेते हैं, आगे पीछे जोड़ लेंगे तो 5 कोषों के क्लीनिंग में सुविधा होगी। तो ये ठीक है, ये हो गया हम लोग का धनुरासन का। 44वां में देखिए क्या लिखते हैं, आदित्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, ये दे रहे हैं सिंहासन का। तो दोनों एड़ियों से सीवन प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर, दोनों एड़ियों से सीवन प्रदेश से जो पेरिनियल वाला एरिया है और वहीं पर मूलाधार 1.5 इंची रहता है ऊपर, तो उसको क्रॉस कर लिया गया है। ये क्रॉसिंग कर लेंगे सीढ़ी से तो देखिए क्रॉसिंग कर लेने से क्या बात बन रही है, ये वहां पर कॉन्ट्रैक्शन में भी सुविधा बन रही है वो, और मूल बंद का, और अपने आप ही वहां पर दोनों साइड से वहां पर प्रेशर दिया जा रहा है। कहां पर, जहां पर कि कुंडलिनी वाला एरिया है। और इसके बाद में शिवन पर दोनों घुटनों को एवं हाथों को विस्तृत कर लिया गया। देखिए घुटने भी में कुछ दूरी कर ली गई और हाथों को भी ये कर लिया गया। अब इसमें मेडिटेशन की अवस्था में जानी है तो इतने भर को इन्होंने रखा है सिंहासन में, टखनों को विस्तृत कर लेना और हाथों को स्थिर कर लेना और ध्यान की प्रणाली में गई। ये दोनों ऋषि लोग बिल्कुल मेडिटेशन में चलेंगे, और मेडिटेशन में जहां भी जाते हैं तो अपनी आत्म चेतना को वो ऊर्ध्व वाले लेयर में, माने कि विशुद्धि से ऊपर वाले लेयर में उसको ये किया जाता है। तो प्राणों का ऊर्ध्वन करने में ये मदद करता है और बॉडी सिस्टम को भी छलांग लगाता है किस तरीके से, और बुद्धि भी बढ़ाता है। वो बुद्धि के आधार पर जंगल का राजा बन गया है। उतना बल, उससे अधिक बलवान लोग हैं बहुत, उसमें जीव जंतुओं में भी नीचे पड़े हुए हैं हाथी जैसे लोग, लेकिन फुर्ती बॉडी को बनाता, स्फूर्ति प्रदान करता है, अन्नमय कोष को स्फूर्ति प्रदान करता है। तो अच्छा, जो ये हम लोग किया करते हैं तो जीभ निकाल करके जो करने की बात बनती है प्रचलन में, उसको सिंहासन नहीं सिंह गर्जनासन कहा जाता है। तो उसमें मेडिटेशन में बात लंबे समय तक नहीं बनेगी। ये सब मेडिटेशनल है, इसलिए यहाँ पर आदित्य भगवान ऋषि को बता रहे हैं कि आप इसी पोस्चर में रहे कि बाघ हमेशा ही मुंह बाय नहीं रहता है।
वो अपने आप में माइंड को भी फुर्तीला और वो सजगता को भी बनाए रखता है, तो भी ध्यान लगाता है। तो वो बाघ का मेडिटेशनल पोस्चर क्या बनता है सिंह का। तो इस तरीके से एक और बात कही है। ठीक है, धन्यवाद। सहज स्थिति में आ जाए। और 45वें में दिया गया है भद्रासन का। तो तितली आसन जिसे हम लोग करते हैं उसी लिए किया जाता है कि भद्रासन का एडवांस स्टेज में हम इसका पहुंच जाएं। तो ये जो जंघाओं के पास में हमारे जो टेंडेंस हैं, खिंचाव वो डालते हैं, तो साइटिका वगैरह में वो सब रुकावट डालते थे और खिंचाव आता था या बलों में, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए शुरुआती दौर में तितली आसन का प्रयोग करा दिया जाता था। लेकिन मेडिटेशनल में पैर हिलाते रहेंगे तो मेडिटेशनल नहीं बनेगा, शरीर स्थिर रहना चाहिए। तो उसको मैक्सिमम ले जा करके और शिवन प्रदेश के पास एड़ी को सटा दिया गया दोनों साइड में, और देखिए इसमें स्थिरता बन रही। तो ये भद्रता ले आता है। भद्रम करने भी सूर्याम भद्रम पश्येमाक्ष, आंखों में एंगल ऑफ विजन को चेंज करेगा, कानों में श्रवण शक्ति को, दिव्य श्रवण शक्ति को भी जगाने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे आसन मेडिटेशनल हैं और चेतना को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो उसमें चित्त वृत्तियों के निरोध में ये सब मदद करते हैं। तो एक देखिए कितना बेहतरीन दोनों शिक्षक ये हैं, दोनों शिक्षक योगा के एमसी हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में भी अपना क्लासेज इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और पार्टिसिपेंट है, रिसर्च स्कॉलर है, पंचकोश यौगिक साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि रिसर्च हमें करनी है आर पार का, 5 कोषों को अनावृत करके आत्म साक्षात्कार की विधा है। तो हमारी पढ़ी हुई एजुकेशनल है टीचिंग, वो इसमें बहुत तेजी से मदद करता है। तो यह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सहज अवस्था में आ जाएं दोनों शिक्षक। और सिंहासन के बाद में 45वें में दिया हुआ है भद्रासन आ गया, और भद्रासन ये था। भद्रासन के बाद में मुक्तासन दिया। तो हम लोग जो पवन मुक्तासन किया करते हैं, ज्वाइंट में फंसी हुई प्राणवायु को बाहर निकालना, तो इसमें ढेर सारे आसनों का क्रम था। लेकिन यहाँ उपनिषद में मुक्तासन क्या कहा था, यहाँ माइंड को फ्री करने का। तो माइंड हमारा सभी तरह के वस्तुओं से, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ले आवे तो आसन बनाता है, तो माइंड फ्री हो गया, कहीं से चिपकाव नहीं बन रहा है। तो इसका जो खिंचाव था फुदकने कुदकने का, इधर से उधर भागने का, तो कहीं ना कहीं पर वो बंधा रहता है, कोई ना कोई बातें या राग या द्वेष से फंसा रहता है, जो सुखानुसाई राग। और एक बार सुख मिल गया तो पीछा नहीं छोड़ रहा है कि फिर कैसे लाए, फिर प्लानिंग करे। इसका मतलब है कि मेंटली वो बंध गया उसके द्वारा, या द्वेष हो गया है, इरिटेशन मिला है, तो उसको लेकर के न जाने कितने समय तक टेंशन बना। कितना लोग सालों साल तक भूलते ही नहीं कि नहीं हम भूल सकते हैं उसको, तो खूंटा पर बंधे रहिए, पड़े रहिए इसमें, और न जाने कितनी बातें गई। तो ये उसमें मदद करता है बंधनों से मुक्त करने में। तो इसको देखिए किस तरीके से मुक्तासन किया गया है। इसमें क्या करने को बता रहे हैं आदित्य भगवान, इस शिवन के दोनों पार्श्वों को, लेटरल, वहां पर पेरिनियल रीजन वाले, लेटरल को पार्श्व कहते हैं, लेटरल साइड में दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से क्रॉसिंग करके वहां पर फिर उस पोस्चर को ले आया गया। दबा करके प्रतिष्ठित होकर के बैठना मुक्तासन। तो ये वहां पर, यहाँ पर वो फ्रीडम, नीचे खिंचाव, वो सेक्स एनर्जी को ले जा रहा था, बहाव कर रहा था, एक तरीके से बंद प्रणाली भी कर ली गई। तो उस बंद प्रणाली के द्वारा हमारी ऊर्जा का क्षरण वहां रुक रहा है, और वो यहाँ पर मेडिटेशन चल रहा है, तो उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये इसमें मुक्त आसन की, यानी मुक्त करता है हमें सांसारिक आसक्तियों से मुक्त करके ईश्वर के साथ जुड़ता है। तो ये चेतनात्मक यम नियम में भी मदद करेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। और शिक्षक अब इसमें आ जाते हैं, सहज क्रम में आएंगे। और मुक्तासन के बाद में 47वें में देखिए मयूरासन की बात इसमें कही गई है। तो दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थिर करके, दोनों कोहिनियों को नाभि के पार्श्व में, नाभि पर नहीं, नाभि के आजू बाजू में देखते हो हल्का सा एक गड्ढा जैसा भी रहता है, जो डेली योगा करते हैं हार्ट अटैक वाले, वहां पर कोहनी को देखिए। जो लेडीज का पोस्चर हो वो बिल्कुल पैरेलल ना होकर के ऐसे होना चाहिए वर्टिकल, क्योंकि उनको गर्भाशय वाले जो मर्म बिंदु है और मन पार्ट्स है वो इफेक्टिव ना हो इसमें, वो बिल्कुल बना रह गया, वो सुरक्षित भी रहा और फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ आ गया। तो मयूर इस स्थान में भी रहता है भोजन करते समय में। और ये देखिए पुरुष के लिए नीचे कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं, पैरेलल की तरफ में वो ले आने को, पैरेलल की तरफ में आप लेकर रुकिए अश्विनी जी, बस ये क्रम में रहता है। तो
जहां तक बन सके, मान लीजिए पैरेलल में ना गया, तो हमें क्या करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों हाथों के बीच में है, तो पिछले पैर को थोड़ा ऊंचा कर लो, तो ये बैलेंस की स्थिति में आ जाएगी। थोड़ा सा और पैर को ऊंचा करें, जहां पर ये बैलेंस बन रहा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाथों के बीचों बीच आनी चाहिए, तो ये बैलेंस बन जाएगा। कम ही बल में ये हो जाता है, ठीक है। सहज अवस्था में आए और 10 सेकंड भी हो जाना काफी है इसमें, क्योंकि अंतः कुंभक में यदि हम लोग करें तो 10 सेकंड काफी है। तो ये सब पावर योगा में आते हैं। समय कम है और जाना है ड्यूटी, और लगा कि घंटों नहीं किए हैं आसन, तो बस 10 सेकंड कर लें और इस तरीके से पावर योगा करें। 2-3 मिनट कर लिया, चल पड़े, उतना ही हाई वोल्टेज के स्टार्ट कर लिया। महामुद्रा का जो हमने शोध किया है उपनिषदों के आधार पर, वो तो 3 मिनट में 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज कर देता है और सारे टॉक्सिन्स को हटा देगा। और रोग क्या, इस जन्म में किया जाए, अगले जन्मों में भी रोग नहीं होंगे। ऐसे ऐसे उपनिषदों में गुण है, टेक्निक्स बताया गया। हम उसको यदि स्वाध्याय करके लाभ में 1 साल भी लगा, 2 साल भी यदि लगे सिद्ध करने में, तो होल लाइफ तो मुट्ठी में आ गया, तीर जीवन मुट्ठी में आ गया। तो इसको रोल मॉडल बना करके अपने आप को रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जा करके हम कैसे कह पाएंगे कि योगा से रोग भागता है। तो वो सभी तरह के या फिर सारी पैथियां पद्धतियां में कहीं ना कहीं दूसरे के पास जाना पड़ेगा। होमियो भी लेंगे तो आखिर तक जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास में, आयुर्वेद भी ले रहे हैं तो जड़ी बूटी तो उसमें लेंगे, और वो भी लंबे समय तक लेंगे तो उसका आदि बन जाएंगे। तो हम क्यों नहीं नेचर से, शरीर में सारी वनस्पतियां हैं, जब ब्रह्मांडे तत्पिंड है, तो बाहर रोग है तो बाहर की औषधियां ले गई, तो शरीर में रोग है तो शरीर की जड़ी बूटियां से भीतर के सारे ब्रह्मांड से हम ठीक कर लें। तो कितना आत्मावलंबन में मदद करता है ये युक्ति, ये लाभ है। तो ये ठीक है, गरीब हो या धनी हो, क्या अंतर पड़ रहा है, सारे के सिस्टम ईश्वर ने एक टाइप का दे दिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये मयूरासन हुआ। अगले क्रम में मत्स्येंद्रासन दिए, बाएं जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से यह मत्स्येंद्रासन कहलाता है। तो देखिए इसमें भी एक होता है कि थोड़ा सा सहजीकरण में कर लें। देखिए ये बिल्कुल ये सिंपल है, और इसमें एक जो बहुत टफ होता है, जो वो मत्स्येंद्रासन है ना, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ वाला का मुंशी नाम से चला है, तो वो भी कड़ा के रूप में इसको करते थे। एड़ी को रख लेते थे नाभि वाले एरिया में और उसको करते थे, पूर्ण मत्स्येंद्रासन करते थे। तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन में आएगा उनके आधार पर, लेकिन यहाँ पर सिंपल वाला ही करने को ही बताएं। तो इसमें देखिए वर्टिब्रल कलम को एक इधर मुड़ा हुआ है और निचोड़ा गया है रीढ़ की हड्डियों को, तो सारे मर्म बिंदुओं को एक साथ क्लीनिंग कर रहा है। 33 रीढ़ की हड्डियों के ज्वाइंट है, सबको एक साथ मसाज कर रहा है ये। तो ये बहुत ही सब कमाल के हैं आसन और क्लीनिंग का, और मर्म बिंदुओं को लेकर के यूनिवर्सल चेतना को जोड़ने के लिए। तो सहज अवस्था में आप आवें, लेकिन हर आसन में रुक करके कम से कम 3 से 10 सेकंड तक जरूर रुकना चाहिए। जो गत्यात्मक आसन करते हैं तो उसको व्यायाम कहा जाता है, जिसमें गति हो, 3 सेकंड भी स्थिर नहीं रह पाया और एक सीक्वेंस, तो उसको मस्कुलर टोन अप होगा। लेकिन यदि भीतर के पार्ट्स ऊर्जा को करना है तो कैसे, मोबाइल को थोड़ा सा दबा करके रोकना पड़ता है कुछ एक सेकंड, तब वो चालू होता है, खुलता है। तो वही सिस्टम शरीर के भीतर में है, जिसके आधार पर ये लोग मशीन बना लेते हैं कि दबा करके थोड़ा सा रोकें तो वो मर्म बिंदुओं को वहां पर एक्टिवेट शुरू कर देगा। तो कम से कम 3 सेकंड आवश्यक है, और यदि आसनों का सीक्वेंस बनाए तो 3 से 10 सेकंड के बीच में वहां पर रोके और उसका लाभ लेना। 3 सेकंड के बाद तो खुलेगा तो कुछ और भी 2-4 सेकंड लाभ ले लिया, 10 सेकंड बीच में, फिर अगला सीक्वेंस कर लिया, चाहे प्रज्ञा जो कर रहे हैं तो या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो। और यदि केवल टोंडप मस्कुलर लेना है तो हम उसी को एरोबिक के रूप में कर सकते हैं। तो वो कोई भी चीज को फ्रिक्वेंटली, और ये क्योंकि हमको मस्कुलर बाहर पेरिफेरल और भीतर में सेंट्रल, तो वो लाभ है। पेरिफेरल तो दिन भर हम मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, ऑफिशियल करेंगे, घर का होते रहेगा मस्कुलर का, लेकिन भीतर के अंगों का मसाज, खाना खा लेंगे वो सब हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मूलबंद भी नहीं बढ़िया से हो पाएगा दिन में, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ फिसेज वहां जा करके स्टोरेज हो रहा है एरेक्टम वाला एरिया में, तो वहां पर अश्विनी मुद्रा या ये सब शक्ति चालनी में भी वो दिक्कत करता है। तो सुबह में जो प्रकृतितः हम लोग शौच नित्य क्रिया कर्म कर लेते हैं तो बॉडी के तीनों पार्ट्स खाली रहते हैं। जो ये है स्टोरेज वाला, अमाशय स्टोरेज है, मूत्राशय स्टोरेज है और मलाशय स्टोरेज है।
तो कभी भी हमें योगा करनी है तो तीनों थैलियां खाली होनी चाहिए, नहीं तो साइड इफेक्ट आएंगे। और यदि खाली हैं तो ये धीरे धीरे वो सेट कर देगा, साइड इफेक्ट से बचा देता है। अब रह गया कि कितना खिंचाव करना है, कितना कम करना है, अधिक करना है, वो बॉडी के नीड के आधार पर करे। जहां तक करने में पेन ना हो, कष्ट ना हो, वहां तक करे और फिर स्थिर हो जाए, यानी पेन के बाउंड्री लाइन पर पहुंच करके स्थिर हो जाए, हल्का सा केवल टच करता रहे, तो धीरे धीरे वो स्पेस बना लेगा। जहां बल लगा देंगे, जबरन करने की बात आएगी, तो वहां के कहीं ना कहीं पर वो जो मांसपेशियां हैं, टेंडन्स या हड्डी में जो जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको एक एक रेशा उसको तोड़ देगा, तो फिर पेन और बढ़ जाएगा। तो पेन प्रकृति करती है इसलिए कि उसके पास और प्लास्टर का कोई उपाय नहीं है, तो कष्ट भरा दे कि फिर हिलाना बंद कर दे। तो वो प्रकृति की दयालुता है कि कष्ट दे देती है, ताकि वहां पर मूवमेंट बन करके थोड़ा रेस्ट ले लेंगे तो हम अपना उसका हीलिंग कर लेंगे, और उसमें ऑस्टियोजेनेसिस या ये मस्कुलर जेनेसिस कर लेंगे, उसको हम जोड़ लेंगे फिर से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें लिखते हैं। हाँ, मत्स्येंद्र आसन के बाद में सिद्धासन ये लिखे हुए हैं कि बाएं पैर की एड़ी को सीवन पर स्थिर करें। सिद्धासन लगाएं, दोनों टीचर लगा रहे हैं योगा। और दाहिने वाले को देखिए, जेनाइटल ऑर्गन के नीचे वाले पार्ट्स में एक एड़ी को ले जा रहा है बाएं को, और दाहिने को जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर वाले पार्ट में लगा, ताकि उसमें वो वाला एरिया सुरक्षित रहे और हमें लाभ में मिल जाए उस कंद को। यानी वहां पर एक कंद है जो आगे चर्चा करता है, नाभि कंद कहीं कह दिया गया है उस एरिया का, तो उस एरिया पर उसको आकुंचन प्रकुंचन की बात यहाँ पर बनेगी इससे, तो सिद्ध होता है। इसमें बीज का फ्लो का ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करता है और ब्रह्मचर्य में सहयोग करता है। तो ये बहुत ही सब चमत्कारी है और सिद्ध है। तो हमने इसका भी अच्छा प्रयोग किया है, तो इसकी उपलब्धि को हमने देखा है कि बहुत ही कमाल का है चेतना के ऊर्ध्वगमन में सब आसनों का। तो ये देखिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो दोनों शिक्षक बहुत बढ़िया से मेडिटेशन में चलेगा। तो हर पोस्चर में अस्थिर बैठ करके अनंत समापत्ति ध्यान, पतंजल ने हिदायत दिया है केवल सुखपूर्वक बैठना नहीं है, प्रयत्न शिथिल के बाद अनंत समापत्ति ध्यान, यानी ईश्वर को अपने में, अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ, व्यष्टि समष्टि के साथ तालबद्ध करके और बिल्कुल उसके साथ समाधि की अवस्था में चले जाए। तो ये दूसरा वाला पार्ट ही असली है जिसमें आसनों का, कि बैठ करके सोच क्या रहा है वो व्यक्ति। उस हालत में यदि हमारे अपनी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ गई हो, तभी जाकर के तत्वद्वंद अनभिघात की स्थिति आएगी। तो ये मेडिटेशनल पोस्चर में यहाँ दिया कि ये भी मदद करता है। तो फिर सहज अवस्था में आ जाएं। अगले आसनों को डेमो करने के लिए इसमें अब दिखा रहे हैं। हाँ, सिद्धासन के बाद लिखे हुए हैं कि दोनों पैरों को जमीन में करके पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का गायत्री महाविज्ञान में महाप्रभावी में दिया है जिक्र। हाँ, एक तरीके से बन रहे हो तो देखिए इसमें पैर को फैला लिया गया है, एड़ी को पकड़ लिया गया है या उसमें घुटनों को, और मस्तिष्क को, हेड को बिल्कुल ही देखिए दोनों पोजीशन का कितना परफेक्शन है कि कहीं भी बीच में स्लिट नहीं है, जंघाओं के भीतर बिल्कुल चिपकाव बन गई है। तो पश्चिम उत्तान इसको कहा जाता है। पश्चिम का मतलब होता है जांघ के निचले वाले लेयर के निचले वाले हिस्से के जो टेंडन से मांसपेशियों हैं उसमें खिंचाव आता है, उत्तान बनता है। तो वो इसमें मदद करने लगता है कि मूवेबल में पैरों की क्षमता बढ़ाने में, और इसका असर सीधे लंबर रीजन पर पड़ता है क्योंकि वहीं से साइटिका नर्व वगैरह सब उधर गए हुए हैं। तो यहाँ का दबाव सीधे जाकर के लंबर एरिया के जो हमारे है L1 से L5 वाला एरिया, उसको ये वहां से ओरिजिन तो जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ में पेट की चर्बी को तो बिल्कुल हटा देगा और इतना जल्दी हीटिंग प्रोसेस कर लेता है नाभि वाले एरिया का। अच्छा, इसमें ध्यान किया जा सकता है मणिपुर चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का, उस वाले एरिया में ये बहुत ही लाभ देता है और ऊर्जा को। ठीक है, आप सहज अवस्था में आ जाएं। दोनों शिक्षक को तब देखेंगे तो लंबे समय तक रह जाते हैं, तो हम लोग अच्छा जो नहीं कर सकते हैं उनको थोड़ा इजी पोस्चर को रूप में बता दीजिए दोनों टीचर कि मान लीजिए कहाँ तक झुकें, तो भी थोड़ा सा पैर फैला लें, थोड़ा सा सामान्य लोगों के लिए, उनके लिए बस जहां तक गया उतना ही तक रुक सकते हैं बस। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बस एक ट्रेंगुलर शेप में बन गया तो इतना भी झुक गए तो काफी।
तो अपने सहजता को देखते जाएं और कुछ यहाँ पर रुकें, और यहाँ पर रुक करके और फिर जा करके फिर बैकअप हुआ जाता है। तो अंतः कुंभक करके यदि वहां पर जाकर के रुका गया तो उसमें एक फायदा ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को फिर बढ़ाने लगता है, और हीटिंग करके तो फिर वहां के नाड़ियों में गर्म करके किसी लोहा को गर्म कर दिया गया, फिर जाकर के सेक दिया गया। तो इस तरीके से वो उसको धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाता है। तो ठीक है, सहज अवस्था में हम आते हैं। तो एक वो सहज के लिए भी बना दिया, पश्चिमोत्तान में बिल्कुल वो चिपकाने की बात उसमें कहे थे। ठीक है, अब सबसे लास्ट में 17वां वाला जो ये बताए हैं कि जिस किसी प्रकार से बैठने पर सुख एवं अस्थिरता मिले वैसे ही बैठना सुखासन। तो हर कोई का ये अलग अलग होता है। इसमें जितने भी साधक हैं वो हर साधक का कुछ न कुछ भिन्न होगा, क्योंकि किन्हीं को किस तरह से बैठने में सुख मिलता है, किन्हीं को किसी तरह बैठने में सुख मिलता है। तो इसमें सबके लिए समग्रता के लिए भी बात कहा है ऋषि ने। तो ऋषि लोग कितने, आदित्य भगवान सबको रोशनी देते हैं, तो उनके लिए देखा क्योंकि किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं, प्राणवान बनाना है, लेना है, तो ऐसा करे कि चित्त की स्थिरता के लिए ठीक है इन सब क्षेत्रों में प्रगति नहीं करनी है तो कम से कम इतना तो प्रगति कर ले कि अपने प्राणों के चरण को हम रोकें और इसको हम प्रेरणा प्रदान करें, गतिशीलता बनाए रखें लाइफ को, सूर्य वाला गुण आवे। तो जिस भी पोस्चर में बैठने में सुख मिल रहा, अस्थिरता मिल रही, वो पोस्चर में बैठें, लेकिन मेडिटेशन जरूरी है बस। तो ध्यान को उसमें नहीं तो कहीं पर होते रहेगा, दर्द होगा तो उधर कष्ट होगा, तो उस हालत में मेडिटेशन टूटेगा, ध्यान में रुकावट डालता है, शारीरिक कष्ट। तो ये फिजिकल बॉडी के बाधाएं होती है, रोग दुख वगैरह या खिंचाव, ये ना रहेगा तो लंबे समय तक सहज बन। कहीं कहीं हम लोग को जरूरत पड़ जाता है व्यासपीठ संचालन पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, तो उसमें एक पोस्चर में बैठे रह कर काम करने की बात, तो वो सब धीरे धीरे वो ये क्षमता बढ़ी होगी। तो ठीक है, ये सहज आसन में। अच्छा, तो यहाँ पर ये आसनों का क्रम था। देखिए इसमें एक और बात लिखे हैं, इस उपनिषद में दिया गया है कि जो असमर्थता के कारण अन्य आसनों को न लगा सकें, देखते मैं कहा कि उसको हम लोग ऐसा नहीं करें कि वो बिना महत्व के होते हैं आसन। तो जो अपनी असमर्थता के कारण वो अन्य आसनों को में अपने नहीं पकड़ बन पा रही है, तो लिख रहे हैं इसमें के कि नहीं आसनों को लगा सकें वह इस आसन को लगाएं। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि उन अन्य अंगों को भी अपनी प्रगति देने के लिए, ताकि हर मर्मिंदों की सफाई हल्की फुल्की हो जाए। तो युग ऋषि ने एक बहुत बड़ा काम किया है सहजता के लिए। आज के रोगों के लिए कौन कौन से है, तो वही जब समर्थ गुरु रामदास थे पिछले जन्म में, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बल की अभाव पड़ रहा था, ताई कष्ट डाल रहे हैं अपने देश में, तो बलवर्धक आसनों का एक सीक्वेंस बनाया था जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। और गांव-गांव में हनुमान मंदिर बनवाए थे, वहां पर मल्लशाला बनाई कि केवल हनुमान मंदिर नहीं, अखाड़ा भी बनाओ, लोग धूल लगावें, ये करें, उसमें फिर जाकर बने फिजिकल फिटनेस ले आवें। और इस तरीके से बलवर्धक आसन किया गया, और वो अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक आजादी को दिलाने में ये सब काम आए। तो प्राणवान बनाने के लिए सबने किया है, सब श्री अरविंदो रहे हो या रहे, देखते हैं विवेकानंद भी आसन लाकर बैठते हैं तो लगता है पता नहीं घंटों बैठेंगे क्या किए रहे। तो सभी ने इसका लाभ लिया है। तो बलवर्धक प्रधान है, वो एनर्जी बूस्टअप करता है। लेकिन अभी के युग में कुछ और ही कष्ट आ गए हैं। इन दिनों अज्ञानता, प्रज्ञा का काल पड़ा हुआ है, सद्बुद्धि का काल है इन दिनों, इमोशनल अकाल पड़ गया है, निष्ठुरता बढ़ गई है, अत्याचार पीड़न बढ़ गया है दूसरे को, हर सामने आ गया तो हमारे बस इसका सारा नोच ले, अपना पूरा ये कर ले, स्वार्थपरता बढ़ गई है। तो ये प्रॉब्लम है इन दिनों का। आस्था, चरित्र की गिरावट, चिंतन की गिरावट, जो मैनर्स हैं वो शालीनता परक नहीं रहा दूसरों के लिए। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सोगम भ्रातरो, वैदिक अनुकूल न रहा कि हम सबके लिए अपनी इमोशन को देना है। तो ये सबसे बड़ा काल इन दिनों आ गया, अपने ही परिवार टूट रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात है कि हार्मोनल डिसऑर्डर का इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है बस, और डॉक्टर लोग हाथ केवल खड़ा कर सकते, तो हार्मोनल डिसऑर्डर हम क्या कर सकते। तो ठीक है, तो हर चीज का कोई ना कोई कुछ तो उपाय होगा, बेचारा कराहते मरे, क्या करे वो बेचारा। तो ठीक है, बाहर से कुछ हार्मोन्स डालने वाले इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसका अपना सिस्टम तो नहीं चला।
स्वावलंबी व्यक्ति आज नहीं तो कल फिर जाकर उसको प्रॉब्लम आएगा। तो वो है कि थोड़ा सा भी यदि उसका स्टेम सेल्स बचा हुआ हो किसी भी इंडोक्राइन सिस्टम का, तो फिर से रीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने प्रज्ञा योग का आसन बनाया। इन दिनों प्रज्ञा का काल है, तो उसको हम चेंज करने के लिए क्या करें? तो सूर्य नमस्कार को एज इट इज रखते हुए और कुछ इन्होंने एक नए आसनों का सीक्वेंस तैयार किया, जो कि 1981 में इन्होंने उस पर प्रूव करके देख लिया कि ये सही रहेगा और जन सामान्य के लिए। और हर एक वेशभूषा वाले उसको कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि अश्व संचालन इसमें नहीं है, पैर का आगे पीछे करने वाला। तो जो सूर्य नमस्कार आसन था उसमें योगा मैट पर, उसमें क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग था, तो योगा मैट पर आगे की तरह खड़ा रहना पड़ता है उसमें, लेकिन इसमें बैकवर्ड बेंडिंग पीछे वाला पैर लेना एक भी नहीं रखे। तो इसमें योगा मैट पर पीछे बैठना पड़ता है, पीछे वाले हिस्से में खड़ा रहना पड़ता है प्रज्ञा योग के लिए। जितने भी हैं इसमें पोस्चर सब फॉरवर्ड वाला है। दूसरे आप पैर को बहुत आगे पीछे करने वाले इसमें नहीं दिया। अच्छा वो दिया जिन दिनों पेट की बीमारियां खूब बढ़ रही है, गैस्ट्रिक वगैरह से लेकर के डायबिटीज वगैरह सारे बढ़ रहा है इसमें। तो ये वाला इसमें जोड़ा, जैसे वज्रासन जैसे कुछ टेक्निक जोड़े थे। तो एक बार मैं इसको आप प्रज्ञा योग का दोनों करके दिखाए, तो जो पूज्य गुरुदेव ने अभी किया है कि ये अभी के लिए सबके लिए बहुत ही कमाल का चीज है। तो दोनों टीचर आप खड़े हो जाइए और प्रज्ञा योग को जो पूज्य गुरुदेव ने इसको खोजा है, और एक और इसमें खूबी है, 16 की मात्रा रखे। क्यों? कि ड्रिलक वायर सिस्टम से मिलिट्रियों के लिए, स्काउटिंग के लिए और एनसीसी वालों के लिए और कहीं भी, और बॉर्डर के फौज के सिपाहियों के लिए, हम जब बांग्लादेश बॉर्डर पर गए थे तो विभिन्न छावनियों पर जा करके इनका क्लासेज लिए सैनिकों का, और कमांडेंट ने उसको कंपलसरी कर दिया और इतना लाभ तेजी से मिलने लगा उन लोगों का। और चूंकि वो ड्रिलक वायर सिस्टम से था, तो ठीक है, इसमें काउंटिंग के साथ में इसमें 3 पार्ट में इसको किया जाएगा। तो पहली भाग में करते हैं केवल गिनती के आधार पर, वर्ण में रखा गया है, नाम भी उसका हम लोग जाने, एक में रखा गया है सीधे इसमें ऊपर में ताड़ासन, इसमें सारे लंबाई भी बढ़ेगा और हर ज्वाइंट्स को देखिए आगे बढ़ा रहा है, कितना फायदा है इसमें, मर्म बिंदु की सफाई कर रहा है। ठीक है। दूसरे वाले क्रम में पाद हस्तासन। तो हाँ, 5 पोस्चर सूर्य नमस्कार मिलेगा और 11 नहीं मिलेगा। ये पाद हस्तासन है, पैरों और उसको लेकर के, और देखिए इसमें तो हाथ पैरों का इसमें चिपकाव बन रहा है, इसमें भी चर्बी गलता है और सीधे सारे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, और प्राणों का फ्लो देखिए ब्रेन साइड में भी जा रहा है और पैरों के भी साथ में जा रहा है, तो सुविधा बन रही है। 3 वज्रासन, ये वज्रासन क्रम 3 में रखा गया है। तो ये इतना बढ़िया है कि इसमें अमाशय और गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाती हैं ये, और ये बहुत ही, और चित्त को भी स्थिरता देता है, पाचन प्रणाली में भी मदद करता है पचाने में भोजन को, तो वहां की जठराग्नि को भी बढ़ा लेता है। ठीक है। 4 उष्क्रासन में चले जाए। अब देखिए ये भी नहीं था सूर्य नमस्कार में, उष्क्रासन। इस पोस्चर में आप देखिए कितना परफेक्शन के साथ हो रहा है। तो इसमें हार्ट का स्थिति देखिए बीचों बीच है और एक आर्क बन गया है पूरा बॉडी का, तो उसको ब्लड सप्लाई करने में पूरे होल बॉडी में कितना आसानी हो रहा होगा इसको करने का। तो हार्ट डिजीज इससे नहीं होते हैं, और वो जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है रीढ़ की हड्डी में, उसको बल मिलता है इसमें। और इसमें जो सूर्य शक्ति है वो भी हार्ट के साथ में देखिए एब्डोमिनल वाला एरिया में भी खिंचाव है, जेनाइटल ऑर्गन वाले एरिया में भी खिंचाव पड़ रहा है, तो इनकी बीमारियों को भी नहीं होने देता है। ये बहुत ही कमाल का है, रेगिस्तान मरुभूमि जैसे क्षेत्रों में ये भी काम आ सकता है। ठीक है। 5 में आप आ जाए अश्विनी जी, योग मुद्रा। देखिए एक सीक्वेंस है, एक आगे झुकने वाला था तो फिर पिछला करने वाला था, कितना एक लयात्मक गति है इसमें। तो अब इसको कहता है योग मुद्रा, यानी कि आसनों के साथ मुद्रा को भी यूरिस ने जोड़ा। अब इसमें देखिए मणिपुर चक्र पर ध्यान किया जाता है और वो जागृत करता है, यानी कि डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी हटाएगा ये मणिपुर चक्र। जितना को उसमें जोड़ने में मदद करता है समष्टि के साथ। ठीक है। 6 देखिए फिर पॉज। तो इस श्वास को जब भी आगे झुका गया है तो श्वास को छोड़ा गया है, और अब हुआ है तो श्वास को खींचा गया। तो श्वास खींचते हुए यह हो गया है 6 का, यह तड़ासन है, तड़ासन वाला लाभ मिलता है। 7 श्वास को छोड़ते हुए शशांक आसन में जाए, ये स्वादिष्ठान चक्र को जगाता है।
और दूरदर्शिता बढ़ाता है। खरगोश जैसा, शशांक जैसे चंद्रमा के गोद में खरगोश है, तो उसी टाइप के फोटो आप देखते हैं चंद्रमा में, तो दूरदर्शिता बढ़ाएगा। भविष्य में क्या होने वाला है ये उसको जान लेते थे। तो वशिष्ठ ऋषि इसको सिद्ध कर चुके थे बिल्कुल। तो वो सब भविष्य दृष्टा वो सब थे, दूर की बातों को सब जान जाते थे। तो ये है शशांक आसन, और इसमें ये मदद करता है हम लोगों को साइटिका वगैरह में भी, वो थोड़ा सा उसकी नाड़ियों को ठीक करता है। इसके बाद सीधे भुजंगासन जाए। 8 ये है भुजंगासन, ठीक है। तो भुजंगासन में रीढ़ की हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और उसको ताकत देता है। इसके बाद में 2 ऐसे आसन हैं जो कि सूर्य नमस्कार में, तिर्यक बाम तिर्यक भुजंगासन। अब देखिए इसमें बाएं पसलियों का एक्सरसाइज है, गर्दन का एक्सरसाइज है, आंख के नेत्रों का भी, आई बॉल का भी एक्सरसाइज बन रहा है सबका। तो बाएं कंधा से दाहिने एड़ी को इसमें देखा जा रहा है कराटे कमाल का। ठीक उसके 22 वर्ष उल्टा करें, जिसको कहता है 10वां में, तो 10 में रखा गया है दायां तिर्यक भुजंगासन। हाँ, ये भी उस साइड को ले लिया गया। तो शरीर के सारे मर्म बिंदुओं की सफाई इसमें बन रही। सीधे आप आ जाएं, इसके बाद वापसी हो रहा है शशांकासन। हाँ, ये है शशांकासन। फिर से अपने पुनर्वापसी हो रहा है। तो फिर श्वास को खींचते हुए ये आ गया, ये क्रम बन रहा है हड़ताड़ासन का। ये 12वें पोस्चर में आ गया। 13वें नंबर पर फिर उत्कटासन आएगा, एक नया देखिए पोस्चर इसमें आए, ये भी नहीं था उसमें सूर्य नमस्कार में। इसमें क्या होता है कि पैरों में कभी चलते फिरते झिंझिनी आ जाए तो 1 मिनट में ठीक कर देता है ब्लड सर्कुलेशन का। अब फिर अपना उसके अब चलते बने। और इसमें बैलेंस बनाना पड़ रहा है तो पेराइटल लोब ब्रेन का है, उसको फिर जाकर हेल्प करता है। जो उत्कटासन का लाभ मिल रहा था, इसमें उत्कटासन में उसका काफी हद तक भी लाभ मिल जाता है। जैसे गाय को दूध में, जैसे दूध दूहने वाली प्रणाली में। और हाथ जोड़ लिए हैं कि अपने इष्ट को भी प्रणाम कर लिया इसमें। इस सविता का तेज जाकर के शरीर के में मर्म बिंदुओं में जाकर लाभान्वित हो रहा है। तो मेडिटेशन का भी क्रम चल रहा है साथ में। 14वें वाले पोस्चर में जाएं, सीधे पादहस्तासन फिर आएगा उसमें, ये पादहस्तासन का क्रम। हाँ, फिर वहां जो 2 वाला था फिर इसमें आ गया, और 1 में सीधे चला गया है तड़ासन। और फिर ओम ध्वनि के साथ में 16वां रखा हुआ है इन्होंने बलवर्धकासन। ओम की शक्ति को, डिवाइन एनर्जी को शरीर के सारे मर्म बिंदुओं में उसके ओजस तेजस वर्चस्व को भरने का भाव इसमें रखा जाता है, ब्रीद आउट करते हुए। ठीक है, ओम। इसको यदि हम गायत्री मंत्र से फिर करें तो फिर से एक बार उसको रिकैप कर लेंगे गायत्री मंत्र के आधार पर। ओम भूः, तड़ासन में जाइए, एक एक क्वेश्चन। ओम भुवः, ओम स्वः, तत्। देखिए उष्ट्रासन इसमें आ गया। सवितुर, योग मुद्रा इस आ गया इसमें। वरेण्यम, अर्धतड़ासन। भर्गो, शशांकासन। देवस्य, भुजंगासन। धीमहि, वाम तिर्यक। धियो, दायां तिर्यक। योनः, शशांकासन। प्रचोदयात्, कर्तरासन। भूः, उत्कटासन। भुवः, पादहस्तासन। स्वः, तड़ासन। ओम। धन्यवाद। अब सहज स्थिति में आप आ जाएं और समय अब स्क्रीन पर आज के लिए कक्षा के लिए इतना ही रिप्रेजेंटेशन डेमो में। और आप दोनों योगा टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास लाभान्वित हुआ। तो आप इसमें हम देखें आगे थोड़ा सा कुछ और भी बात कही गई इसमें।
ये हो गया है 52 तक तीनों लोगों को, लेकिन 53 से 61 तक में कुछ और बात कही गई है सूत्र में। यम नियम आसन आदि द्वारा सुसंगत हो करके सम्यक रूप से, अब इसके बाद क्या करें, मान लीजिए थोड़ा सा हर जगह फ्लेजिलिटी आ गया, हर मर्म बिंदुओं के कचड़े निकल गए, अब कह रहा है कि नाड़ियों को शोधित कर लिया जाए। मर्म बिंदु के साथ में जो नाड़ियां निकली गई है उसमें कहीं पर सड़े गले तार है तो उसको हम ये कर ले, सफाई कर ले। अब हाई वोल्टेज का करंट जाएगा और सड़े गले तार जल रखे हैं तो सब फ्यूज फाउज हो जाता है। इसलिए जवानी में ही सब करने की बात रखी गई, नहीं बुढ़ापा में कर लेंगे, रिटायर होंगे, बुढ़ापा में सब नास नाड़ियां सब झूल गई है, फ्यूज हो जाएगा, ऐसे ही। तो जिन्होंने भी किया है जवानी में किया है, बचपन से अपना शुरू किया है, योगा टीचर खेल कूद से ये सब शुरू कर दिए जाते हैं। गर्भ से भी तो योगा तो जन्मसिद्ध राइट है व्यक्ति का। और सबसे बड़ा आसन शीर्षासन 3 महीने तो गर्भ में ही किया है वो बेचारा, वो तो भीतर ही शीर्षासन करके ही अपने पेट के भीतर में अपना आसन सिद्ध किया है। तो देखिए मस्तिष्क में उसके सारे वीर्य रहते हैं, वहां पर जन्म लेता है तो परमहंस की अवस्था में रहता है। तो यदि हम बाद में भी अपने सिस्टम को आ गए और धीरे धीरे एज के साथ में ये वीर्य पहुंच जाता है मूलाधार तक, 24 वर्ष की एज तक पूरे बॉडी में घुल जाता है, ब्लड तक घुल जाएगा सारा वीर्य। अब उसको हीटिंग करके फिर से यदि हम यहाँ पर पहुंचा दिए तो समझिए कि वो फिर न पुनरावर्तित है, परमहंस की स्थिति फिर आ जाएगा। तो ये क्रम यदि बना रह गया तो शुरुआत से ही बचपन से ही हो जाता है। शिव जी ने कहा कि कोई 24 वर्ष तक भी अपने को कर लिया तो हम शिव जी बन गया बस। तो यहाँ हम लोग देखें नाड़ियों के शोधन करने का, तो पूज्य गुरुदेव ने नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है कि 3 बार, पहले ईड़ा से करें, फिर पिंगला से करें, फिर दोनों नाक से एक बार कर लें। यानी पहले ईड़ा की सफाई कर लें, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट से 3 बार खींचा गया और रोका गया और लेफ्ट से ही उसको ब्रीद आउट किया गया। तो इसमें भावना किया जाता है कि जो हम लोगों का इधर ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसकी क्लीनिंग कर रहा है, ये भी हर बॉडी सेल्स में गया हुआ है। और फ्रीजिंग माध्यम से जड़ी बूटियों को लेकर, चंद्रमा के तरफ से जड़ी बूटियां आती है वो रोशनी, तो सीधे रोशनी लेकर के हर बॉडी सेल्स के और उसको जड़ी बूटियों से उसको ठीक कर लिया है। तो उसको क्लीनिंग किया जाता है, फिर उससे निकाला, फिर 3 राउंड कर लिया, राइट टू राइट, राइट टू राइट, राइट टू राइट। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ब्रेन में इन दिनों को लोग एग्जाइटी बहुत ये हो जाता है, एग्जाइटी बेचैनी ये हो रहा है। इसका मतलब है कि उनका एमिगडाला पार्ट कहीं ना कहीं पर उसमें कचरा फंसा है, और लेफ्ट टू लेफ्ट क्लीनिंग किया जाएगा तो न सिर्फ लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला पार्ट वहां को ये क्लीन कर देता है, तो बेचैनी खत्म हो जाएगी उनके भीतर में। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने इतना शानदार रखा है, क्योंकि प्रज्ञा के अवतार थे ना, प्रज्ञा को बढ़ाना है और मेंटल स्टेट को क्लीनिंग। दाएं से दाएं करने से क्या बात बन रही है? तो लिम्बिक सिस्टम का जो फॉर्निक्स वाला एरिया है उसके कचड़े है, जिसके चलते क्या है, वो डिसरप्टिव माइंड का व्यवहार कर रहा है, कंप्यूटर खराब लेके घूम रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, झगड़े लगाते चल रहा है, और तरह तरह के उग्रवाद आतंकवाद तो इतना कचड़ा हो गया कि उधर कूद गया। तो हर व्यक्ति को हम देवता बनाने का जो ठेका इन्होंने लिया है, युग बदलने का, इसका मतलब है कि ऐसे योगी हैं जिनको मालूम है कि हर एक आत्मा बेचारा भोला होती है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है कि उसके कंप्यूटर में कहीं कहीं खराबियां हैं। तो वो उसमें किया गया, तो लिम्बिक सिस्टम का फॉर्निक्स रत्नाकर डाकू कभी भी पलट करके ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन सकता है। तो वो कचड़ों को यौगिक क्रियाओं से क्लीन करने की बात, अब दोनों सुषुम्ना को फिर चालू करने की बात, एक राउंड खींच करके रखा गया। तो इनका जो टेक्निक है नाड़ी शोधन का बिल्कुल ही प्रकृतितः है, क्योंकि प्रकृति कभी भी बाएं से दाएं अपने से नहीं ली बाती। या तो हम बाएं करवट सोए रहते हैं तो दाहिना दाहिना चलते रहता है, या तो दाएं करवट हो तो ये चलता है। जब बिल्कुल फ्लैट होते हैं तो उसमें सुषुम्ना वाले अधिक चलते हैं। तो एक बार भी ऐसा नहीं होता कि बाएं से दाएं से बाएं करे। तो इसमें ये रखा गया है बैलेंसिंग के लिए, तो ये भी एक टेक्निक है कि नाड़ियों को शोधन कर ले, बैलेंस करना है। तो नाड़ी शोधन कर लिया गया, इसके बाद में प्राणायाम करना चाहिए, यानी प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग को यहाँ पर प्राणायाम कहा गया है। और कर्षण प्राणायाम बिल्कुल निरापद है। हमने सुना है कोई अभ्यास करके तो कैंसर जैसे मरीज और तो केवल बेड पर पड़े पड़े प्राणाकर्षण प्राणायाम से ठीक कर लिया है। तो सारे प्राणायामों का राजा है प्राणाकर्षण प्राणायाम, जिसको पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय नंबर 20 में व्यक्तित्व विकास से तो उच्च स्तरीय साधनाएं बहुत डिटेल से दिया है, 4 पार्ट करके। तो उसका हम पहले कर ले प्राणायाम को 4 पार्ट में, कि पहले अपने को क्लीनिंग करें। दूसरे राउंड में क्या दिया है, व्हील पावर को बढ़ावें, प्राणिक हील करके। अपना व्हील कमजोर है तो ईश्वर के व्हील पावर को इसमें भर, अपने भी क्षुद्र व्हील पावर को बाहर निकाले।
फिर क्या किया है थर्ड फेज में कि प्राण बल का संवर्धन हर बॉडी पार्ट्स में, आंखों में, नाकों में, कानों में, चक्रों में, गैंग्लियंस में, हर बॉडी पार्ट्स में प्राण को भरे, ओवरफ्लो कर दे इसमें, ताकि हम दिन भर से हम काम लेते रहे। चौथे वाले में इसमें क्या रखा है, ओजस, तेजस, वर्चस से लबालब तीनों शरीरों को भर लिया जाए। तो इतना बढ़िया डिटेल में अब तक से ये प्राणायाम किसी भी ऋषि ने नहीं दिया था, जो कि इन्होंने खोजा है। तो युग ऋषि, इसका मतलब है कि हर फील्ड में इन्होंने कुछ न कुछ दिया है। तो ये उपलब्धियां हम यदि विश्व के सामने रखें कि एक नया क्या दिया इन्होंने, खुद अपने आप को प्रैक्टिकल करके, तो एकदम सारा आकाश गल करके एकदम रिफाइंड होने में दिक्कत नहीं आएगी कहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम सीधे आते हैं जी। नितिन जी धन्यवाद। ये अभी सेशन अब चलेगा प्रश्नोत्तरी का, तो हैंड रेज आ रहा है धीरे धीरे। तो सुरेंद्र पटेल जी का हैंड रेज है, तो उनको खोला जाए। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, दो विरोधाभास यहाँ पे अपने स्वयं के अभ्यासक्रम में मुझे लग रहा है। एक तो ये बाबूजी की जैसे महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, तो उसमें स्थिर और सुख दो बातें हैं, लेकिन आपने एक नया डायमेंशन दिया जो विचारणीय हम सबके लिए और विशेषतर हमारे लिए, कि जिस आसन में चित्त को स्थिरता मिले, तो वहां पे न सुख आया है न स्थिरता आई है। तो इसको बाबूजी थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा कि कैसे हम चित्त को स्थिर करें आसनों से, क्योंकि एक नया आयाम मिला। दूसरा बाबूजी की प्रज्ञा योग आसनों के क्रम में हर एक आसन चक्र को जागृत करते हैं, जबकि विज्ञान में कोश में बाबूजी हम प्राणायाम के माध्यम से और कुंडली जागरण के माध्यम से चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे आसन कब चक्रों को जागृत करते हैं, चूंकि आज के समय में सब जो है आसनों को सहज रूप से करते हैं। यदि आसनों से ही चक्रों को जागरण किया जा सके बेहतर तरीके से, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है बाबूजी, आपसे मार्गदर्शन चाहिए। जी प्रणाम। जी प्रणाम सुरेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो पतंजल के हम उसको रिसर्च बुद्धि से पढ़े, तो शुरुआत ही उन्होंने कर दिया है कि चित्त वृत्ति निरोधा, वहां से कि वो योगा। तो हमारे सारे क्रियाकलाप का मेन फोकस चित्त पर है। तो वो तो जो भी हमारे चिंतन, चाहे वो प्रत्याहार हो या धारणा हो या ध्यान हो या समाधि हो, यदि चित्त को स्थिरता नहीं प्रदान किया है तो हम फेलियर हैं इसमें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुख और स्थिरता प्रदान करता है। और सुख ये सुख नहीं, परम सुख को बात कह रहा है वहां पर। तो अपने आसनों में देखिए तीसरे वाला जो सूत्र दिया है, पहला तो अस्थिर सुखम आसनम कर दिया है, लेकिन फिर एक दिन हम प्रयत्न शैथिल्य देखे लिखा है। अब लेकिन दूसरा कड़ी को हम लोग गौण कर देते हैं ना, अनंत समापति ध्यान, इनफाइनाइट ईश्वर के साथ साजुज्यता, वो मुख्य है होता है वही। चूंकि वो शांत है हमेशा, शांताकारम भुजग सेना में, भुजग यानी सारे गतिमान सृष्टि में जो स्पाइरल वे में दौड़ रही है, इसमें भी एक शांत आयाम है और उसमें सुखपूर्वक है। तो संसार की गतिशीलता में भी हम शांति पूर्वक रह सकते हैं। इसी को गजेंद्र हराय भी इसमें भी कह सकते हैं, नागेंद्र हराय शब्द का। तो ये एक शांत अवस्था में चित्त का स्थिरता ले जाने वाले हैं। तो जिस पुष्पाशन, अच्छा एक और बात याद आ गई आपके प्रश्न करने से, गुरुदेव से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन आसन क्या है। अब देखिए कितना इनके लिए भी आई होगी, तो इतना कमाल का उत्तर दिया, शवासन। देखिए ना, शवासन सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सुखपूर्वक बैठ गए तो दिन भर रात दिन बैठे रहेंगे। तो देखते हैं ना, लेट जाओ बस। और हर जीव सोता है कि नहीं सोता है। और जब बिल्कुल ही रिलैक्स होकर के सो रहा हो, तो जो प्रकृति की जो ये है सुमेंस रेज, जो भूचुंबकीय धाराएं, वो उस बॉडी में जाकर के बॉडी को चार्ज कर डालती है। जहां भी अपना स्वप्न या कुछ और चल रहा है, तो हम देखते हैं कि पूरा बैटरी बढ़िया से नहीं चार्ज हो रही। तो जिसमें बिल्कुल ही रिलैक्स मिल रहा हो, तो साफ जाहिर है कि उसमें अधिक बैटरी चार्ज होगा। और हर जीवों के लिए होता है। शिथिलीकरण आसन जिसे कहें तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो शवासन सीधे कर दिया उन्होंने। तो योगासन के बाद में हमें योग निद्रा का जो अभ्यास कर देते हैं, अभ्यास करने कितना आदमी तो सो जाता है, योग निद्रा का अभ्यास हम लोग कराते हैं। तो एक तो बात ये हर समझ में आ गई कि अनंत समापति ध्यान का हमेशा ख्याल रखें। जो बैठने के साथ में मेडिटेशनल ये सब होते हैं, तो हमें तो चित्त की वृत्तियों को निरोध करना था, उद्देश्य वहां फोकस था। ठीक है, अब रह गई बात में कि कौन से आसनों से हमारे चक्रों का जागरण होगा। तो केवल पांचों जो क्रियाएं हो रही है, प्राणाग्नि, देखते हैं ना, अन्नमय कोश के जितने भी आसन हैं,
तो उसमें बिल्कुल सरल 4 प्रभावी 4 महाप्रभावी फोटो दे दिया है कुछ गुरुदेव ने, प्रभावी में भी दे दिया है। तो उसमें दिया है कौन कौन सा, सर्वांगासन दिया है, उत्कटासन दे दिया है और बद्ध पद्मासन दिया है। देखिए इन्होंने बद्ध पद्मासन के भी आदित्य भी दे रहे, ये भी सूर्य उपासक है। तो साफ है कि उन्होंने अभी योग के लिए जो कंपलसरी है और आवश्यक है उसको दिया होगा इन्होंने। और इसमें एक और भी दे दिया है, पादहस्तासन दिए थे 4 दिया है प्रभावी में, और महाप्रभावी में भी 4 दिए हैं। थोड़ा सा और कम समय में अधिक हाई वोल्टेज को चार्ज करने वाला, उसमें पश्चिमोत्तानासन दिया है और भुजंगासन दे दिया है, धनुरासन दे दिया है और मयूरासन दिया है। लेकिन अब रह गया कि हमें अन्य आसनों का जो क्रम था, तो इन्होंने जब तक से सूर्य नमस्कार ये नहीं खोजा गया था, तो चूंकि गायत्री महाविज्ञान की जो संरचना की गई प्रणेता 1958 में ही विमोचन कर दिया गया, लेकिन उस समय तक ये खोज नहीं किए थे कि सरलीकरण हम कैसे करते जाए। तो 1981 आते आते इन्होंने खोज लिया प्रज्ञा योग का, तो प्रज्ञा योग के व्यायाम की अलग बुक्स निकाल दिए गए। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट है, इसमें सारे हार्मोनल डिसऑर्डर को, सारे चक्रों को, नस नाड़ियों को क्लीनिंग करता और साथ में प्रज्ञा को बढ़ाने वाला है ये बस। तो प्रज्ञा तभी जागृत होगा जबकि चक्रों का ऊर्ध्वगमन करते यहाँ तक जाएंगे मेडिटेशनल में। तो प्रज्ञा योग आसन और प्रभावी महाप्रभावी एक पैकेज बना ले। तो हम लोग जहाँ भी क्लासेज लेने जाते हैं तो 10-15 मिनट का कहीं पैकेज दिए। इन दिनों लोगों के पास समय नहीं है कि घंटों आकर के गोल गोल घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। साहब से मिलना है, ठहरिए अभी तो उनका चल रहा है अमुक आसन, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक 10 मिनट बाद अभी क्या करनी है, अब तो बृहद व्यायाम कर, अगला करते हैं नहीं अभी तो चक्रासन बाकी है, तब तो आफत हो गया इसमें। तो हमें है कि फास्ट लाइफ जीवन में छोटे पैकेज बनाने चाहिए, तो वो आप डेली करेंगे तो वो अपना रिजल्ट परिणाम दिखा दे। तो प्रज्ञा जो प्रभावी महाप्रभावी ये कमाल का है। और प्राणायाम बंद मुद्रा का हमने किसमें खोजा है, ये महामुद्रा, महाबंद और महाभेद तीनों को इकट्ठा कर लिया। तो देखिए कि तो कमाल का है, ग्रंथि भेदन से लेकर के आर पार का ये कर दे रहा है, हिला के रख दे रहा है। तो उसका हमने 3 साल प्रैक्टिकल किया लगातार, तो सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने के बाद देखे शरीर में सैकड़ों रोग थे, न जाने कहाँ भस्मभूत होकर के दूर पलाट करके ये उधर ही फिर लौट करके नहीं आइए 35 वर्षों के क्रम में। और यूथफुलनेस का क्रम, एक एनर्जी लेवल कभी नहीं घट रही है, जबकि यंग एज ये जो ओल्ड एज है ढलती आयु, इसमें धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम होते जाता है। अभी देखिए हिली एरिया में जाकर के 3-4 बार जाकर उधर हिमालय क्षेत्र में, तो देखा कि ये तो इसमें तो बिल्कुल अब खुदकन जैसी बातें बन रही। तो वो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से बैटरी चार्ज में इनकी हेल्प है योगी क्रियाओं का। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं, ये आदित्य जी का भी हैंड। बाबू जी प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्तिभ्याम है, तो उसको थोड़ा सा बाबूजी विस्तार कीजिए कि कैसे आसन और फिर चित्त की वृत्ति का निरोध और उसमें प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्तिभ्याम का उसमें कोऑर्डिनेशन हो बाबूजी। हाँ, तो जिस पोस्चर में सुख मिला बैठे, ठीक है, सुखासन में बैठ गए। इस अर्थों में भी यदि हम लें सामान्य अर्थों में, तो सुखासन में बैठ गए कि बॉडी में किसी भी तरह का हलचल नहीं आ गया, अस्थिर 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं। तो उतने समय तक मस्तिष्क क्या करे, क्योंकि शरीर में शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, सारे सिस्टम है। तो उस हालत में बैठ करके हमें तो ये दिखना है कि यहाँ पर ईशावास्यम इदम सर्वम, ये दिखना है ना, मस्तिष्क में सोचना है। और ईश्वरांशो अस्मि सोहम भाव से चिंतन करना है मस्तिष्क में। और वहां पर यदि हम त्रिकुटी कहा जाता है मिड ब्रेन वाला एरिया, तो उसको एक नीला आकाश ही मान लें और अपने आप को छोटे सूर्य के रूप में हम ध्यान करते रहें, या फिर जाकर के बिंदु साधना वहां से शुरू कर दें, उसके भी सेंटर में जाकर के ईश्वरीय सत्ता का हम विस्तार देखें कि अपनी भी सत्ता कुछ नहीं है और भीतर में ही अपनी है कि सच्चिदानंद का स्वरूप है, या अद्वितीय, समझ सकते हो, आदि अंतरित शोध पवित्र शांत निर्गुण, उसके इमेज से तो अपनी सत्ता बनी हुई है और उसी का विस्तार हर जगह है। तो भीतर से भी इंटरनल साधना से भी अपने आप को उसके साथ, अनंत का मतलब ईश्वर है, यहाँ पर इनफाइनाइट वही है, बाकी सब ससीम है, यही वही एक असीम है जिसकी अव्याख्या है। तो उसके साथ हम तालबद्ध हो जाए कि शांत है, निर्गुण है, अवर्णनीय चेतना है, उसके साथ रेजोनेंस बनाने को समापतिभ्याम कहते हैं। अनंत के साथ समापतिभ्याम, सम, अपने आप को मेंटल को सम, अधि मेंटल स्टेट को, अधि को सम, सम कहा जाता है ईश्वर को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सम के साथ में अपने आप को रेजोनेंस स्थापित करने का मेडिटेशन वहां पर भाव किया जा रहा है। तो ये बहुत, तो सारे गुण अपने साथ आएंगे ही आएंगे, हो ही नहीं सकता है कि कोई रेजोनेंस कहीं स्थापित कर लिया और उसका गुण नहीं आता।
तो वो सारे गुण इस शरीर में चमकने लगेंगे, बल्ब को प्लगिंग जहां भी करेंगे और ऑन किया स्विच तो सीधे प्रकाश आएगा। तो वो बात कही जा रही है ध्यान करने का। तो यानी कि हमें ईश्वर प्राणी धाना नहीं, बस क्रिया जब में रखा है ना, तब इंद्रियों का सब आ गया। स्वाध्याय अपने थॉट को अध्ययन कर लिया कि उसका क्या स्वरूप होता है आत्मा का और ब्रह्म का। इसके बाद ईश्वर प्राणी धाना नहीं, उसके साथ में समर्पण, साजुजता, ब्रह्म साजुजता की बात कही, ये क्रिया जो रखा इन्होंने। तो ये ठीक है, अब धीरे धीरे चर्चा होगी। थोड़ा सा समय आगे भाग रहा है तो आगे देखते हैं अन्य लोगों का क्या प्रश्न है। जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद। देखिए तो सुरेंद्र जी के बाद में हैंडरेज है दो, हम जी का हैंडरेज है। जी भैया आप अपना प्रश्न रखिए। आदित्य जी वो अपना खोल सकते हैं, नहीं तो वो नहीं उनका खोल पा रहे, दिख नहीं रहा, अब खुल गया लगता है उनका। जी हाँ जी नमस्कार जी, मुझे ये पूछना था कि इतना अपार ब्रह्मांड है तो उसमें उसके बावजूद भी मतलब पृथ्वी को इतना महत्व क्यों दिया गया? मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी को ही, मतलब भगवान अगर अवतार लेंगे तो पृथ्वी पे ही, महाभारत का युद्ध हुआ तो पृथ्वी में ही, रामायण हुई तो वो भी पृथ्वी पे ही, तो मतलब पृथ्वी को इतना महत्व क्यों दिया गया इतने बड़े ब्रह्मांड में? तो उसके पीछे का क्या होगा? जी धन्यवाद आदित्य जी। इसमें तो पृथ्वी को इसलिए महत्व दिया गया है कि ये लास्ट है। उसमें देखते हैं कि पंच तत्वों में महत्व इसमें आजाद इस चैप्टर में बात आई। उपनिषद के आधार पर हम देखें जो चल रहा है अभी, तो ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों में सबसे सॉलिड है तो इसको मूल आधार कहा जाता है। इसमें पांचों तत्व रहते हैं, तो इसमें सभी है। जब ब्रह्मांड इस पिंड में, तब पिंड अस्थिरत्व के लिए जरूरी होता है। उसमें पार्टिकल्स को अस्थिर रहेंगे तभी हम कहीं रुक सकते हैं। जल पर अस्थिर नहीं रखेंगे तो खुद ढलान की तरफ भाग रहा है, तो हमको अस्थिर रह करके और यहाँ पर कुछ काम करनी है, क्रीड़ा करनी है, तो एक अस्थिर प्लेटफॉर्म बनना नहीं पड़ेगा। और वायुयान को जिस मान लैंडिंग कर रहा है तो कीचड़ में लैंडिंग नहीं करेगा, पानी में भी लैंडिंग उसमें नहीं कर पा रहा है, और हवा आकाश में कल अस्थिर बढ़ना है ताकि बैठ करके उतर सके, चल सके, कृषि बाड़ी कर सके, तो कुछ अस्थिर वाला ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो उसका लास्ट प्रोडक्ट इसमें सॉलिड कर दिया, और उसमें सब इकट्ठा होकर के मिला हुआ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस शरीर के मूल आधार कहा दिया है, तो मूल आधार पे सिर्फ पृथ्वी है, तो इसी पर सब कुछ टिकी हुई है। तो अब कहा कि जैसे अब पृथ्वी सबसे अंतिम मूल है, अब रह गया कि पृथ्वी कहाँ टिकी है, तो पृथ्वी ईश्वर में टिकी है, उन्होंने किया है, तो सबको तो अपने पिंड में टांग करके घूम रहा है। स्पाइरल सर्प पर टिके, सर्प कहा जाता है स्पाइरल मूवमेंट से। किसी भी चीज को हम गोल गोल घुमाएंगे तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा ही बनेगा, और एक इस मैग्नेटिज्म में सब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से काम करते रहेंगे। साथ ही साथ में और भी इतना सूक्ष्म एनर्जी के रूप में है वो, वाह महामाया उसको कह दिया जाता है। इतना अव्यक्त, इतना हाई डेंसिटी वाला एक एनर्जी है, ये सारे का सर अनंत ब्रह्मांड एक फेज में सभी फ्लोट कर रहे हैं बिना वेटलेस के तरफ में। तो लीवर के सिद्धांत पर तो आज भी लोग हमने काम कर रहे हैं, जाकर सैटेलाइट फेज में भारी भारी सब भर काम। देखिए एक ऐसे सिस्टम जाता है कि वो गोल गोल घूम रहा है, न नीचे गिर रहा है, न उधर आ रहा है, न उसमें भूल रहा है। तो हम ये देखें कि पृथ्वी ने सभी का सम्मिश्रण एक साथ कंडेंस कर दिया गया बस। तो और स्थिरता जरूरी होता है, ये सॉलिडिटी की गोल गोल घूमते हुए भी स्थिर रहो, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कल घूम रहे हैं और सब प्रकाश है, तो प्रकाश की तरंगे हैं, तो तरंगों का एक ऐसा खेल जो एंटी डायरेक्शन में घुमा दिया तो वो गति को रोक लेता है। उसमें साफ है कि पृथ्वी जैसे घूम रही है तो उसको घुमाने वाला चक्का उल्टी दिशा में होगा, ये सकार है तो निराकार होगा। तो इस तरीके से वो सिस्टम से चला लिया। तो पृथ्वी को इसलिए आते हैं कि यह सॉलिड है, स्थिरता, गतिशील अवस्था में रहते हुए भी अपने इसमें कोहेसिव फोर्स अधिक है, आपस का एडहेसिव फोर्स इसमें अधिक बना हुआ है कि जल्दी इसके परमाणु नहीं टूटते, और बाकी के थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बह जाएगा पानी में, थोड़ा सा कोई बह जाएगा, फिसल जाएगा। और समुद्र के ज्वार भाटे जो आते हैं चंद्रमा, तो थोड़ा सा भी पूर्णिमा आया, अमावस्या आया तो ज्वार भाटे देखिए उसमें होने लगे। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इसलिए किया गया कि कुछ लंबे समय तक उस सर्वाइवल बना रहे। तो इसके लिए लाभ लिया कि हमको क्रीड़ा करनी है तो क्रीड़ा के लिए एक प्ले ग्राउंड चाहिए, और प्ले ग्राउंड के लिए पृथ्वी चाहिए बस। तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी नहीं जाने, जितने 2.5 करोड़ पृथ्वियां हैं गुरुदेव ने लिखा हुआ इसमें अपने वैज्ञानिक आध्यात्मिक साहित्य में, इस ब्रह्मांड में 2.5 करोड़ है।
हम लोग तो सिर्फ अभी एक ही पृथ्वी को खोज पाए। समझिए कहीं कहीं से उड़न तस्तरी वाले आ करके वैज्ञानिक यहाँ पर कुछ करके चले जाते हैं, कहीं इससे भी खराब अवस्था होगी, कहीं इससे भी बढ़िया अवस्था होगी। तो अन्य दिन नक्षत्रों पर जा करके ऋषि लोग प्रवचन करते थे, वायुयान अपना बनाए थे भरद्वाज ऋषि, पुष्पक विमान जैसे पक्षी नुमा विमान भी मन की गति से चलने वाले, प्रकाश के किरणों से पेट्रोल निकाल लेते थे। इस समझिए वो कितने शानदार भरद्वाज ऋषि थे, वैमानिकी प्रकरण में उनको दिया गया। तो उन सारे सूत्रों को तो लैंडिंग तो कहीं ना कहीं करेगा, तो इसके लिए सॉलिड स्टेट चाहिए। तो पृथ्वी ने सिर्फ इतने भर है कि श्रद्धा तत्व अधिक बढ़ाया, और इस श्रद्धा तत्व से बॉन्डिंग ऐसा कर दिया कि घूमते हुए भी किसी एक प्लेटफॉर्म दे ले। तो कण कण में ईश्वर भी बैठ करके घुमा रहा है ईश्वर में, तो वो उनकी क्रीड़ा है, अपने काम के लिए बनाया है, बस वैज्ञानिक खोजें कि काहे बना है बस। तो सबका इसमें लाभ मिल रहा है, खेती बाड़ी कृषि, इसका एंजॉय लेना होगा तो फील्ड बना दिया। जी हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन अब इतनी आप ऐसे कह रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा एडवांस अगर कोई पृथ्वी है, तो कभी उन लोगों ने हमसे मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी? हमारी साइंस तो लिमिटेड है, उनकी अगर हमसे एडवांस है तो हाँ बिल्कुल, ये हम लोग चूंकि वेद का अध्ययन नहीं करते हैं ना, वेद में सारे सूत्र दिए गए, वेद यजुर्वेद का 19वां अध्याय पढ़ेंगे, उनसे संपर्क साधने वाले सब है, पितरों से, सारे पितरों का मंत्र दिया गया है उसमें। तो अभी भी श्राद्ध तर्पण में पितरों के पिंड में जो मंत्र बोले जाते हैं उसी को बोले जाते हैं दीप पितरों का। तो वो जो चाहिए ये अंतरिक्ष है, ये दिव्य अंतरिक्ष है, तो जो जहाँ भी हैं अस्मात्, तो उसमें संपर्क जोड़ करके और श्रद्धा देंगे, तो पितरों को श्रद्धा देने में शक्ति देंगे। ये फॉर्मूला लिखा है गुरु जी ने वांग में एक दिया है, वांग में नहीं उसमें है, अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन में। तो उस तरीके से संपर्क साधने की बात थी। अभी भी कृष्ण के साथ है, कहीं लोग मान लें कि सूक्ष्म अन्य लोकों में गुरु जी ने कहा कि मैं सूर्य लोक में जाकर के बैठ रहा हूँ, जहां तक किरण है काम आएगी, तो हम सूर्य में ध्यान गुरुदेव करेंगे मिलकर, तो सचमुच अनुदान मिलने लगता। उन्होंने एक और बात अच्छी कही कि मान लें कि तुम्हारे फादर अमेरिका में भी रह रहे हों और समय पर मनी ऑर्डर आ जा रहा है, तो सामने रहने की क्या दिक्कत पड़ रही कहीं से? तो भावनात्मक संबंध, श्रद्धा भाव, जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा से संपर्क जोड़ करके करने का क्रम रखा इन्होंने। तो वो मस्तिष्क के माध्यम से ही अपने तरंगों को जोड़ा जाता है, इससे उनका अनुदान मिल जाता है। तो अच्छा, एक हमको देखिएगा 1981 के दिसंबर से लेकर के 87 के जनवरी तक अध्यात्म विज्ञान क्रमांक का अखंड ज्योति में एक सीरियल चलाया है गुरुदेव ने। उन्होंने कहा कि इसको बाइंडिंग करके रखना चाहिए कीमती हीरे मोती की तरह, अगले दिन रिसर्च में काम आए। उन्हें उड़न तस्तरियों के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, व्हाइट होल के बारे में पूरा साइंस बताया उन्होंने। तो इसलिए कहा कि उनको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो आते हैं हमारी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कुछ ये कर, लेकिन हम लोग उनके विरोधी बन जाते हैं, लोड़ा पड़ा फिर चल जाता है, तो बेस्ट को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे पाते अपने क्रम में। लेकिन है संपर्क साधने का तरीका बताया गया है वेद में, उस रिसर्च की जरूरत है कि अभी भी हम कैसे जब चाहे संपर्क कर लें। अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं आदित्य, जिसमें कि ये बनते हैं, संत देव मुरारी का भी इसमें जिक्र है कि कहीं से सब पानी घट गया, ये घट गया, तो पानी में से घी मांग लिया, पानी घी में बदल गया। तो इसी प्रकृति में वो सारे लोग घुले हुए हैं। वो अपना फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है कि मोबाइल लगाना है तो अपने दिमाग से फ्रीक्वेंसी और उस तरीके से ट्यूनिंग करना। और शरीर में जो भूभुवस्व जो चक्र है, ये विभिन्न लोगों से संपर्क साधने वाले रेडिएशन निकालते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए विक्की जी का भी है, पुरुषोत्तम जी का भी है। तो समय के साथ में हो गया है, 10 मिनट है समय। पुरुषोत्तम जी आप अपना प्रश्न रखिए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि मेरे पाँव में भी 2-3 महीने पहले काम करते हुए थोड़ा सा झटका आ गया घुटने पे। तो बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर दिखाया, कहीं कुछ डैमेज नहीं हुआ, पर अब बद्ध पद्मासन नहीं हो पा रहा है, एक पाँव ज्यादा उसमें दर्द कर रहा है, और चट चट की आवाज दोनों पाँव में आने लगी। मरकट आसन करता हूँ तो या मकर आसन करता हूँ तब भी चट चट की दोनों पाँव में आवाज आती है। ये थोड़ा सा मार्गदर्शन। अब देखिए वो खिंचाव किसी से आ जाता है, जितना क्षमता से अधिक आदमी का अति भावुकता में कुछ अधिक लोड उठा लेता है, अधिक काम कर लेता है, तो उसमें शरीर की क्षमता का हम केयर नहीं करते हैं, तो उस हालत में कहीं ना कहीं पर थोड़ा खिंचाव आ जाता है। किसी के साथ हो सकता है, गृहिणी को भी घर में बाल्टी सांस नहीं है, बाल्टी उठा लेते उसमें भी स्लिप डिस्क आ गया,
तो हमें ये काम करनी है कि जहाँ पेन होता है तो उसको न करें, उसको रेस्ट की जरूरत है, तो बद्ध पद्मासन नहीं किया जाए। सीधी बात है कि जहाँ पेन है तो इफेक्टेड पार्ट पर लोड नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो उसको रेस्ट मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और कुछ जड़ी बूटियां खा ली जाती है, कुछ हर्बल, क्योंकि शरीर पूरा हर्बल से सीधा इसका जल्दी पचा लेता है, जो वनस्पतियों से इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो उसमें से ये देख लिया जाए कि तो ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट्स के लिए तो इसमें अश्वगंधा बहुत काम का होता है, वो ज्वाइंट पेन का किलर भी होता है, तो पेन किलर भी है और हाईली उसमें एनर्जी भी है, वो तो शक्ति वर्धक भी है, बलवर्धक रसायन भी है, और ज्वाइंट पेन के लिए एनाल्गेसिक का भी काम करता है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं, तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ले लेंगे जो उसमें काम आएगी, और बाकी प्राणिक हीलिंग प्राणाकर्षण प्राणायाम से हमें करना होगा। और जो नस नाड़ियों में जो गड़बड़ी रहती है तो सूर्य भेदन प्राणायाम उसका बहुत बढ़िया क्लीनिंग करता है, तो उसमें भी झटका ना हो। चट की आवाज आई बहुत। जी जी, कहीं ना कहीं पर टेंडेंस है इधर से उधर, चट की आवाज आ रही है। हाँ, वो पेन नहीं हो यदि है तो उसके लेकर के हम परेशान ना हो, धीरे धीरे लुब्रिकेशन होते जाएगा प्रज्ञा योग के द्वारा, तो वो कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन वो यदि कष्ट नहीं दे रहा है तो उसको अच्छा है कि म्यूजिक के बज रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, काम भी कर रहे हैं चलते फिरते में, तो बहुत लोगों को चलते समय कहीं ना कहीं से कुछ आ जाती है आवाजें, तो उसको प्रति उसको हम गौण कर दें। यदि कष्ट नहीं हो रहा है तो उसको सह ले, फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन आसन करते रहेंगे, खान पान अपना साथ बना रहेगा, ये साग सब्जी का, वेजिटेबल्स का, जलीय वाला, तो सॉफ्टनेस आ जाता है वहाँ, तो कुछ सुधार जरूर होगा वहाँ पर। और चलते समय तो कहीं ना कहीं तो चलते समय खिंचाव आया होगा, तो जो टेंडेंस होते हैं ना, जो एकदम सुतरी की तरह, जो मजबूत, जो बल उठाने वाला, उस रस्सी की तरह चिमड़े, तो वही इधर उधर पर छटकता है तो आवाज करती। तो कितना आदमी तो जानबूझ करके अंगूठा चढ़ाते हैं, पटकाते हैं, पुड़ुक पुड़ुक आवाज आ रही है, तो इस वही है जो टेंडेंस। देखिए ये जो ये है ना, ये मोटे मोटे उभरे हुए, तो यही वहां पर छटक करके वो आवाज करते हैं। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने के लिए ये रस्सियां जाती है, क्रॉस करती है कहीं, और टांगे भी रहती है बल का, तो वहीं पर उसको पड़ रहा होगा, कहीं पर छटक छटक के आवाज कर रही होगी। तो जो बोन वाले हैं और ये आपके, तो उन लोगों से, अस्थि चिकित्सक वालों से सलाह ले लेंगे कि जो इनका विशेषज्ञ है कि इसका क्या उपचार उनके लिए है, बताया हुआ, तो उनको सम्मान दें और उनका सलाह मानेंगे। जी जी बाबू जी, ठीक, धन्यवाद जी, प्रणाम। तो देखिए विक्की जी क्या है, इनका विष्णु जी का हैंडरेज है इनका। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम, शुरू। हाँ बाबूजी, आप चूंकि आप तो साक्षात्कार किए हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कि जिस किसी का भी पाठ होता है उसकी पूर्णता आप ब्रह्म सायुज्यता तक ले जाते हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, चाहे वो नमो एकोसी क्रियाएं हो, चाहे प्राणमय हो या मनोमय हो। सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे पूरे पंचकोश को सुनने का। तो मैंने देखा है कोई भी विषय हो उसको आप ब्रह्म पूर्णता तक, सायुज्यता तक ले जाते हैं, उसके अंत तक ऑपरेशन करके। और उसमें जब मैं अपने को रखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि सारा खेल मन का है। और वो मनोमय कोश वाला आप जो बोलते हैं बाबूजी, मन से वो बंधन, मतलब मनुष्य ही बंधन, मन ही है मेन जो बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारण है। मैं वही देखता हूँ, अगर मेरी रुचि आसन में है तो मैं आसन के प्रति अच्छी बातें सुनना पसंद कर पाता हूँ। अगर मेरी रुचि प्राणायाम में है तो मैं प्राणायाम के प्रति, और आपको देखता हूँ जिस टॉपिक को लेते हैं उसको ब्रह्म सायुज्यता तक आप ले जाते हैं, कि इसको भी मतलब हर कोने को पकड़ के आप बाबूजी आपके शिक्षण में पाता हूँ कि सायुज्यता तक ले जाने की बात होती है। और ये मन होता है, ये उसी विषय को सुनना चाहता है जिस विषय में उसकी रुचि होती है। तो वो एक आपके शिक्षण में एक लाइन हमको बड़ा दिल को छुआ था, जीवात्म परमात्म संयोगो योगा। तो हम देखते हैं कि अभ्यास बाबूजी कुछ भी हो, उसमें ई वाला सूत्र आपके शिक्षण में हमको लगता है कि अब क्रिया योग कुछ भी हो, उस ब्रह्म सायुज्यता से ही बात बनेगी। और हम देख रहे हैं कि मन वही बतवा सुनना चाहता है जिसमें उसको रुचि होता है, कि नहीं हम ये कर रहे हैं तो हमको ई वाला कुछ ऐसा ही बाबूजी आभास है। आप शब्दों को शायद मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ, बस भावना को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी। तो हमको यही लगता है मन ही पूरा खेल मन का है बाबूजी। हाँ, तो जी धन्यवाद।
तो इसको ऐसे देखें विष्णु जी, तो हमको इसलिए कि हमको पूज्य गुरुदेव ने या ऋषियों की कृपा की, ईश्वर कृपा की, वो बुद्धत्व करा दिया है कि हाँ ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं। तो अब रह गया कि मन भागता है, ये तो बिल्कुल इसलिए हमको बहुत मजा आता है, और उसमें एक बार नहीं अनेकों बार उसके इस तरीके से प्रत्यक्ष में। तो अब रह गया कि हर चीज ब्रह्म ही है, तो हम नो टेंशन, मन जहां भी जा रहा है यद जद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, उसमें ब्रह्म को देखते स्वाद ही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, तो क्या दिक्कत पड़ गई। जो खाऊं सो पूजा, देखते हैं ना, जब कह दिया उन्होंने कबीरदास ने भी सहज समाधि, जो ही खाऊं सो ही पूजा, देखिए कर रहा है वो, उसको अपने हर भोजन को चढ़ मान रहा है, तो शरीर के लिए सुटेबल है, मजा मिल रहा है, तो उस मजा लेने खाली देखें कि मजा आपको घाव तो नहीं करने लगा, इतनी सजगता केवल रखा जाए। भोग के लिए मिला ही हुआ है। देखिए उसमें ये राग द्वेष वियुक्त स्तु, गीता का ये सूत्र हमको बड़ा प्रभावित किया था, राग द्वेष वियुक्त स्तु, वो दूसरे अध्याय में है। और उसने कहा कि विषयान इंद्रिय चरण, जो इंद्रियां विषयों में चरण करती है, तो यदि हम चाहते हैं कि घाव न बने, तो राग द्वेष से न चिपकाव हो न वैराग्य हो। देखते हैं ना, यश निक्षा तथा निक्षा के बीच में हम रहते हैं, वहां यानी अनासक्त प्लेटफॉर्म पर हो जाए तब कर्म करें। अनासक्त प्रेम, जो अनासक्त कर्म करते हैं, चाहे किसी भी तरह का कर्म कर रहा हो, तो अनासक्त कर ले रहा हो, तो वो बैटरी उसको चार्ज करेगा, आत्मिक विकास करेगा और अंतःकरण को प्रसन्नता देगा। तो दूसरी वाला लाइन इसमें है, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो अखंडानंद को पालेगा। तो इसलिए तंत्र महाविज्ञान में ऋषि ने दिया है, उन्होंने बात लिखी है कि तंत्र महाविज्ञान के ही आधार पर भारत जगत गुरु बना था, क्योंकि उसमें सबको समेटने की गुंजाइश है, वो किसी भी प्रैक्टिकल को खराब ढंग से नहीं देखता, वो इतना ताकतवर है, पवित्र है कि किसी भी तरीके से ईश्वर को साक्षात्कार करा देगा। तो सफल शिक्षक वही होता है जो बिना बदले, कैंपस बदले, उसी कैंपस में उसको ब्रह्म को दिखा दे। जी 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 जी, वाला टेक्निक के गुरुजी ने हमको सिखाया है, इसलिए हम उस पर जोर नहीं देते कि इसको ये छोड़ना है, यार उसी में ब्रह्म को हम देख ले, तो क्या देखे, जब सब हर जगह है, अमनी ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये दिक्कत करता है, तो फॉर द टाइम बिंग छोड़े, जबकि उसके क्लच में आ गए, तो ठीक है छोड़े, तो कहाँ गया, ये कर रहा होगा पहलवानी रिहर्सल, क्या अच्छा आपकी बार खेलते हैं तो हम जीतेंगे। जी जी, मन के ही नटवरता में बाबूजी पूरा जो खेल है मन का ही, जो मैं जहां तक मतलब मेरी बुद्धि जा पाती है बाबूजी, मन ही पूरा खेल का रचयिता है बाबूजी, यही मैं कुछ समझ पाता हूँ। हाँ, तो अच्छा गुरुदेव के देखिए, किसी भी अखंड, किसी भी साल का कहीं भी अखंड अंतिम पर देखिए खाली, तो उपसंहार में तो घुमा फिराकर सिर्फ मन को साधने के लिए बाध्य करता है। तो इन्होंने अपनी साधना शिष्यों को कि आसन प्राणायाम में बहुत मत उलझो, उतने उलझो कि बॉडी ठीक रहे और माइंड डिफाइंड रहे, बाकी सारा ध्यान दे दो मन को साधने में। तो विचार क्रांति का अभियान चलाया इन्होंने, ये करो, अब जिंदगी बिता दिए खाली आसन प्राणायाम कर रहा है, तो फिर बाकी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस लाइफ में तो उसके लिए फिर बार आए जन्म लेगा वो। जी जी बाबूजी, जी जी। अन्नमय प्राणमय में हम तो फंस हैं, लेकिन असली साधना मनोमय से शुरू होती है। अन्नमय क्यों? क्योंकि पदार्थ है, मैटर को हमको मजबूत कर लिया। प्राणमय क्यों? एनर्जी लेवल टनाटन किया, बैटरी चार्ज कर लिया। लेकिन चार्ज करके क्या किए? असली यात्रा मन को रिफाइंड किए कि नहीं, तो कॉन्शियसनेस लेयर मनोमय से शुरू होता है। जी जी बाबूजी जी। और मन को ही संसार कहा गया है, ठीक है, नहीं कोई तरंगों से बना है, और तरंगे सिर्फ माइंड निकालेगा। माइंड एक ऐसा आकाश है जो कि तरंगे निकालता है विचारों का, और उससे पदार्थ बनते हैं। थॉटरॉन ये बना लेते हैं, ये सब जो न्यूट्रॉन या ये सब न्यूट्रिनो एटम्स बनाते हैं। जी जी। और ऊपर में कहीं वो हता ही नहीं, ऊपर बिल्कुल शांत है। तो मन के पार अथाह शांति, अथाह आनंद है। तो जो विज्ञान में पहुंच गया और मिच्योर्ड हो गया, उसमें अस्थित प्रज्ञ हो गया, तब समझिए उसके लिए तेन तेकते न भुंजी था का, उसके लिए है वो काम आएगा, भुक्ति का आनंद लेगा संसार का। निसंदेह बाबूजी। प्रणाम बाबू, धन्यवाद। हो गया है टाइम, तो शांति पाठ करें, जय की साला में चले हम लोग। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।